अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेशन इज लाइव नाउ। तो आप में से जिसने प्रेजेंट करना है आज आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस मैम, मैं प्रेजेंट करता हूँ। जी सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ओके, तो ये क्वेश्चन था 75। ये 75 वाली शीट में सही है। गिवन एन अरे नम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमें एक अरे दी गई होगी नम्स। उसमें एन ऑब्जेक्ट्स होंगे, कलर्ड रेड वाइट एंड ब्लू। Sort them in place so that objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white, and blue. We will use the integer 0, 1, and 2 to represent the color red, white, and blue. यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द लाइब्रेरी सोर्ट। अच्छा, उसमें उन्होंने हमें एक अरे प्रोवाइड की है नम्स की, जिसमें सिर्फ 0, 1 और 2 ही होंगे, इनके कलर्स होंगे रेड, ब्लू और वाइट। और रेड 0 रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, और ब्लू 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। तो हमने इसको सॉर्ट करना है इन प्लेस विदाउट यूजिंग सॉर्ट लाइब्रेरी। तो क्वेश्चन क्लियर है, फिर इसकी अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो अगर तो ठीक सर है दोबारा अगर। बता दें ये 60 से क्या मुराद, क्या करना चाह रहे हैं हम? जी अ, जी ये मैंने सही था, मैं भूल गया एक्सप्लेन। तो हमने ना इसको सॉर्ट करना है। ये हमें एक अरे प्रोवाइड की है, इसमें हमने इसको सॉर्ट करना है कि जो जीरो है ना वो इसके स्टार्ट पे आ जाए, टू है वो इसके एंड पे आ जाए, और जो वन है वो इसके सेंटर में आ जाए। यानी कि जो नॉर्मल जैसे सॉर्टिंग नहीं करते हम, जीरो ओके, वन टू इस तरह असेंडिंग। सीक्वेंस में लेके आना चाह रहे हैं हम। जी सीक्वेंस में लेके आना चाह रहे ओके सर, हैं। ओके। तो ये असल में ये कलर्स हैं, ये जीरो रिप्रेजेंट कलर कर रहा है रेड को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को, और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। तो हमने इसको इस तरह सॉर्ट करना है कि ब्लू एंड पे आ जाए, रेड स्टार्ट पे आ जाए, और वाइट सेंटर में आ जाए। जैसे इसको देखें तो ये 0, 1, 2 इस तरह इसका आंसर। गॉट इट, थैंक यू। देखो, तो हम अप्रोच इस तरह है कि हम ये सारे जीरो स्टार्ट पे ले आएंगे और टू को एंड पे ले आएंगे। किस तरह, हम एक लेफ्ट पॉइंटर रख लेते हैं और एक राइट पॉइंटर रख लेते हैं और एक आई। अब आई ट्रैवर्स करेगा यहाँ से लेकर एंड तक, और जब आई इक्वल हो जाएगा आर के तो हम रिटर्न कर देंगे, तब तक अरे सॉर्ट हो चुकी होगी। अब स्टार्ट पे लेफ्ट है जीरो पे, और जो राइट है वो है लास्ट इंडेक्स पे, यानी कि लेंथ ऑफ नम्स -1। अब जब हम ये देखेंगे जहाँ पे आई पॉइंटर है ना, आई भी वही है जहाँ पे लेफ्ट है। हमने देखना है कि जहाँ पे आई है वो अगर तो जीरो है तो फिर हम लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, और अगर आई टू है तो हम लेफ्ट पॉइंट आई को, और जहाँ पे आर पॉइंटर पे कोई चीज़ पड़ी हम इसको, यहाँ पे अगर टू होगा ना तो हम टू को तो हमने इधर राइट पे भेजना है ना, तो टू को हम इधर भेजेंगे और आर को हम डिक्रीज कर देंगे। तो इसको अभी देखते हैं। अभी स्टार्ट में क्या है, जीरो। तो हमने ये किया कि हमने इसको सिंपल इसी से स्वैप कर दिया, और इस लेफ्ट को इंक्रीज कर दिया, और आई को भी एक इंक्रीज कर दिया। तो जैसे इधर देखें तो ये वाली अरे इधर हम आ गए। अब हमने देखा कि हम जहाँ पे हैं वो है वन। तो वन के केस में हमने कोई किसी को भी स्वैप नहीं करना। वन के केस में सिंपल हम आई को इंक्रीज कर देंगे। आई आ गया यहाँ पे, ये टू की जगह। तो अगली अरे में देखें सेम, ये अगली अरे बन गई। अब यहाँ पे है आई इधर, यहाँ पे हमने देखा कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टू पे। अब टू के केस में हमने क्या करना है, इसको स्वैप कर देना है इधर आर पे जो बड़ा होगा। तो हम टू को टू से स्वैप कर देंगे और आर को एक डिक्रीज कर देंगे। स्वैपिंग से तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी टू है इधर भी टू है। आर को हम डिक्रीज करके इधर ले आएंगे, ये आर है, ये डिक्रीज करके इधर आ जाएगा। तो जब डिक्रीज करेंगे तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी नेक्स्ट डे में। ये देखें आर डिक्रीज होके इधर आ गया, आई इधर ही है और लेफ्ट इधर ही है। आर के केस में हम अब जब इधर टू आएगा ना तो हमने आई को इंक्रीज नहीं करना, आई इधर ही रहेगा। अब हमने देखा ये टू है, फिर से वही केस, फिर से हम इसको
और इसको आर पे, इस आर के साथ ना स्वैप करेंगे राइट पे जो बड़ा होगा। हमने इसको स्वैप किया इसके साथ, तो अगली अरे में देखें ये 0 आ जाएगा इधर और 2 आ जाएगा इधर, और आर को डिक्रीज कर देंगे। तो ये वाली रे बन गई, आर को डिक्रीज करके इधर ले आए, 0 इधर आ गया, तो इस अरे में आ गए। फिर हमने देखा आई क्या है, आई पे है 0। तो 0 के केस में हमने लेफ्ट पॉइंटर के, जहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर है, इसको इसके साथ स्वैप करना था और लेफ्ट पॉइंटर को हम इंक्रीज कर देंगे, और फिर आई को भी इंक्रीज कर देंगे। ये 0 के केस में और 1 के केस में, 0 के केस में हमने करना था। हमने इसको सिंपल 0 को इधर ले आए और 1 को इधर ले आए, तो ये वाली अरे बन गई। और आई इंक्रीज किया, आई आ गया आर की जगह, तो जहाँ पे आई आर के इक्वल आ गया हमने उधर ही ब्रेक कर जाना है और इसको ये रिटर्न कर देंगे, तो ये हमारी सॉर्ट हो जाएगी। इसकी समझ लगी? जी सर। हाँ जी, समझ आ गई। अच्छा, तो इसको एक बार अगर हम इधर से क्विकली इसको देखें, तो स्टार्ट में हमने अभी सिर्फ पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया, आई है 0 पे, लेफ्ट भी 0 पे है, और आर जो है वो इधर है 5 पे। तो अब वाइल लूप स्टार्ट हुआ जब तक आई लेस देन है आर के। हमने अब आई पॉइंट करा है इधर, हमने देखा कि इधर 0 है नहीं, इधर 2 है, तो हम इसको स्वैप करेंगे इसके साथ। ये हमने स्वैपिंग की, 2 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, और हमने आर को डिक्रीज कर दिया, आर है इधर, आर आ जाएगा अब इधर। और आई को हमने डिक्रीज किया क्योंकि आई हम अभी फिर इंक्रीज कर देंगे, आई को हमने इधर ही रखना है। तो ये एक बार डिक्रीज किया और इधर आके फिर इंक्रीज हो जाएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक केस था, यही वाला केस था, इसमें अगर हम इसे इंक्रीज ना करें, इंक्रीज कर दें हर बार, तो ये इधर कहीं केस बन रहा था। अब ये था इधर, अगर अब ये है 2, हमने इसको स्वैप किया और आई को हमने इंक्रीज कर दिया इधर, आई आ गया इधर और आर आ गया इधर। अब देखें, अब अगले, अब ये क्या होगा, ये 2 इधर ही रह जाएगा, हमेशा मिडल में रह जाएगा, 2 फिर इधर नहीं आएगा। क्योंकि आई तो आगे पॉइंट कर गया, हमने आई वाले एलिमेंट को ही तो देखना था। तो इसलिए जब 2 की बारी आएगी तो हमने आई को इंक्रीज नहीं करना। फिर हमने इसको देखा, अब है आई, अभी भी आई अभी भी 2 ही है, 1 ये 0 पे है। अब हमने देखा कि ये 0 है, तो हम 0 को 0 से स्वैप कर देंगे और लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे। ये अब हमने आई को इंक्रीज किया, अब आई पॉइंटर इधर है और लेफ्ट पॉइंटर भी इधर ही है। अब इस वक्त है आई इधर, हमने अब 2 का स्वैप करना है 2 के साथ ही, इसके साथ आर है इधर। अब 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ये इसके इसमें। अच्छा, आई है 0, नहीं आई सॉरी, ये आई जो है ना, आई इधर है अभी 1 पे इधर। अब ये 0 को 0 के साथ ही स्वैप करेगा, अब आएगा ये 2 पे, अब है इधर, लेफ्ट भी इधर ही है। अब हमने इसको स्वैप कर दिया इसके, ये 1 के साथ, और आर को हम ले आए इधर, और आई को भी, आई अभी इधर ही है क्योंकि 2 से हमने किया था। अब हम 1 को देखेंगे, 1 के केस में सिंपल हम आई को इंक्रीज करते जाएंगे, स्वैपिंग कोई नहीं होगी। ये देखें, ये हमने इंक्रीज किया, अब आई आ गया इधर 3 पे, और जो हमारा आर है वो भी 3 पे है, अब ये ब्रेक कर जाएगा। अब ये लास्ट इटरेशन थी, अब ये ट्रू नहीं होगा, तो सिंपल हम इधर आए,
और ये हमारी अरे जो है वो सॉर्ट हो गई। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो होगी वर्स्ट केस में मेरे ख्याल से एन लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन ही आएगी। एक मिनट में देखता हूँ। अच्छा, इसको कहते हैं क्विक सॉर्ट, और ये ना डच नेशनल फ्लैग एक एल्गोरिथम है, ये सेम वही है। टाइम कम्प्लेक्सिटी जी, एक ही बार हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, एन लॉग ऑफ एन नहीं है, ऑफ एन ही है। और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है हम इन प्लेस कर रहे हैं, तो इसीलिए स्पेस कम्प्लेक्सिटी सेम वही रहेगी, ऑफ वन। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई और शेयर कर ले स्क्रीन। थैंक यू। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर कोई और नहीं है तो अगर आप अलाउ करें तो मैं कर देता हूँ। जी सर, करें प्रेजेंट। ओके, थैंक यू। अच्छा, आज मेरी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 70 है क्लाइंबिंग स्टेयर्स की। इसे हम रीड कर लेते हैं और फिर इसको हम चेक करते हैं। इसमें बताया गया, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर केस, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप, ईच टाइम यू कैन either climb one or two steps, in how many distinct ways can you climb to the top। इसकी दो एग्जांपल्स हैं। एक में हमारे पास जो टोटल स्टेयर केसेस हैं वो 2 हैं और आउटपुट 2 एक्सपेक्ट की गई है, और सेकंड में 3 स्टेयर केसेस वाली है एग्जांपल और उसमें आउटपुट 3 है। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा ड्रा किया, मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये किया गया कि हमारे पास ये एक स्टेयर है, और इस स्टेयर में हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि इसको हम टॉप तक कैसे क्लाइम कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाली स्टेयर है, उसके टोटल 2 स्टेप्स हैं, एक ये स्टेप है और एक ये स्टेप है। और अगर इसके हमने टॉप पे पहुंचना है तो कितने स्टेप्स में पहुंचेंगे और कितने ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इस वाले में यहाँ टॉप पर आने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो है यहाँ से लेके यहाँ तक वन वन करके। अच्छा, हमारे पास जब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम यहाँ पे वन में और 2 स्टेप्स में यहाँ पे इसके ऊपर क्लाइम कर सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट 2 स्टेप्स में क्लाइम करना है वो भी इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, या फिर +1 +1। लेकिन टोटल कितने स्टेप्स में यहाँ पे हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लाइम कर सकते हैं। एक तो ये है कि एक स्टेप यहाँ से लिया हमने, एक, और फिर यहाँ पे लिया एक एक करके, यानी एक मेथड ये है। और दूसरा मेथड इसका जो है पॉसिबिलिटी मौजूद है, वो डायरेक्ट यहाँ से लेके जहाँ तक हम आ जाते हैं, और वो है इसका डायरेक्ट 2 स्टेप्स में। तो 2 टोटल स्टेप्स इसके हमारे पास आ जाते हैं 1 + 1। हम 2 मेथड्स के ज़रिए से इसके टॉप तक यहाँ पे क्लाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेयर केसेस थे 2, तो इसको, ये मैंने स्टेयर केसेस यहाँ पे लिखे हैं, तो स्टेप्स टू रीच एट द टॉप कितने होंगे यहाँ पे, 2 स्टेप्स की एग्जांपल में हमारे पास 2 आ गए। और अगर स्टेयर सिर्फ हमारे पास सिंपल वाली होती, उसमें सिर्फ एक ही स्टेयर केस होता, तो वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसका एक ही होता। अब ये 3 वाले को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 वाले को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास वही ऑप्शन है, इसी तरह से एक ऑप्शन तो है कि 1 + 1 + 1 करके हम आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी हो सकता है कि हम 2 + 1 करके आ सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 + 2। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम उन ऑप्शंस को यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है 1 + 1 + 1, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है 1 + 2 स्टेप्स में, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 2 + 1 स्टेप्स में। तो 3 ऑप्शन हमारे पास टोटल यहाँ पे मौजूद हैं। 3 तरह से हम यहाँ पे इस स्टेयर केस के ऊपर जा सकते हैं, इसके टॉप पे। तो यहाँ पे हम 3 के केस में भी 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक और केस अगर हम कंसीडर करें 4 वाला,
तो 4 वाले के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमने इससे कोई सीक्वेंस ड्रा करनी है या किस तरह से इसका, यानी कि हम अ, अपना प्लान बनाएंगे कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ। ये वाली जो स्टेयर हमारे पास है, इसको अगर हम क्लाइंब करना चाहें 4 के केस में, लाइक हमारे पास 4 स्टेयर्स हैं, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस बनेंगे उसी तरह से हम ये ऐसे कर सकते हैं कि एक तो ये है कि जहाँ पे 1 +1 +1 +1 कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो आएगा वो भी इसी तरह से चेंज होके आ सकता है 1 +2 करके। तो इनको हम पहले लिख लेते हैं। एक ये आ जाएगा। दूसरा हमारे पास आ सकता है 1 +1 +2 करके, यानी पहले हमने एक एक स्टेप लिया और फिर हमने 2 स्टेप्स इकट्ठे ले लिए। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 1 +2 +1 करके, और 2 +1 +1 करके, या फिर डायरेक्ट 2 +2 करके। टोटल हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं 5 मेथड्स। यहाँ पे 5 मेथड्स के जरिए से हम, अगर 4 स्टेयर केसेस वाली हमारे पास स्टेयर आ जाती है तो उसको हम क्लाइम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि तो ये हमारे पास एक सीरीज बन रही है कि पिछले दो का अगर हम सम लेते हैं तो नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास वो यहाँ पे इक्वल आ रहा है उसके। लाइक आप यहाँ पे देखें 5, तो 3 + 2 का अगर सम है वो हमारे पास 5 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से ये हमारे पास 1 + 2 का जो सम था तो वो हमारे पास यहाँ 3 बन रहा था। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 5 स्टेयर्स हमारे पास हैं तो 5 + 3 का सम हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8। 6 के केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 8 + 5 का सम, और वो यहाँ पे आ जाएगा 13। 7 के केस में यहाँ पे हमारे पास 21 आएगा, और 8 के केस में यहाँ पे 34 एंड सो ऑन। इस तरह से ये एक सीरीज बन गई है। लेकिन ये सीरीज कैसी बनी है, इस सीरीज को अगर आप गौर करें, हमारे पास जो वेज हैं यहाँ पे, उन वेज की अगर हम बात करें कि कितने वेज हैं यहाँ पे हमारे पास, तो वेज ऑफ एन, इसको मैं लिखता हूँ वेज ऑफ, ये पिछले दो का सम यहाँ पे बन रहा है n-2 + n-1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है जहाँ पे इसको हम फेबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं। लाइक हमारे पास जो भी अगर 5 6 7 8 स्टेयर्स यहाँ पे जो मौजूद हैं, तो उससे हम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। 1 और 2 के केस में अगर हम देखें, अगर हमारे पास 1 स्टेयर है तो हमारे पास उसके टॉप पे रीच होने के जो मेथड है वो भी 1 है। लेकिन अगर 2 है तो वो भी हमारे पास है, 2 मेथड्स हैं। ये दोनों तो हैं कांस्टेंट। तो 1 के साथ रिटर्न हम 1 ले लेंगे, और 2 के साथ हम रिटर्न लेंगे 2। लेकिन जो नेक्स्ट वाले हैं उसके लिए हम फिर इसको फार लूप लगा देंगे, और हम इसको डिफाइन करेंगे कि 2 और 3 हमारे पास जो है वो अपडेट होगा। लाइक जो एवरी टाइम जो 2 होगा हमारे पास है उसके अंदर एक वैल्यू प्रीवियस वाली ऐड होती जाएगी। तो हमें बार बार इसको शुरू से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट जो प्रीवियस वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू हमारे पास होगी, उसको ही हम अपडेट करेंगे उससे प्रीवियस वैल्यू उसके साथ ऐड करके। तो इसमें आपको समझ आ गई होगी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, या फिर मैं इसके नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। अच्छा, एफ इफ एन हमने जहाँ पे लिखा था, इसको हम अगर इक्वल कर दें इसके 1 पे, तो हमें जहाँ पे रिटर्न चाहिए 1। इसी तरह से अगर हमारे पास n 2 के इक्वल है तो इसका रिटर्न हमें, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज थी, ये हमें 2 चाहिए। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड को।
वो हमारे पास पहले से ही बेस केस के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर मौजूद हैं, 1 और 2 हैं, जो हमने ऊपर भी लिखे हैं। अब जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट केसेस के लिए कि इसके बाद वाले जो केस हैं उनके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप अंडर स्कोर के साथ में कर लेता हूँ। पहले 2 केसेस हो चुके हैं, 1 और 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3, एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले। तो n+1 का हमने जहाँ पे रिलेशन निकाला था, इसको हम फिबोनाची रिलेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को जो ऊपर लिखा है उसको जहाँ पे अपडेट करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड का सम आ जाएगा हमारे पास। बल्कि इससे पहले हमें थर्ड को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। थर्ड की इक्वेशन हमारे पास आएगी फर्स्ट प्लस सेकंड। अब ये फर्स्ट सेकंड जो है ये अपडेट हो जाएंगे सेकंड और थर्ड में। ये हमने नेक्स्ट मूव करने के लिए यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद हम सर ये अगर 4 का लूप से दोबारा समझाना। हाँ, ये सर हमने जहाँ पे ये किया है कि हमारे पास जो दो नंबर कांस्टेंट थे यहाँ पे, ये 1 वाला और ये वाला 2 वाला। 1 और 2 के केस में ये है कि ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन 3, 4 एंड सो ऑन जो आगे वाले हैं उनके लिए हमारे पास एक फिबोनाची सीक्वेंस बन रही है। लाइक कितने स्टेयर्स मजीद आगे हैं उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास ये नंबर 3 है, 3 से लेके ऑनवर्ड के लिए हम अप्लाई करते हैं ये वाला ये फिबोनाची सीक्वेंस। तो एन अगर हमारे पास है तो इससे प्रीवियस वाला और उससे प्रीवियस वाला पिछले दोनों को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और इस तरह से ये हमारे पास सॉरी, हाँ ठीक है, ये 3 एंड जो बाकी वाले होंगे उनके साथ उनके लिए ये अप्लाई हो जाएगा। 3 और 3 के बाद वाले, लाइक यहाँ पे 3 है हमारे पास, और 3 के साथ जो नेक्स्ट वाले होंगे उन सब के लिए। तो यही हमने जहाँ पे लिखा है फॉर लूप हमने लगाया है उनके लिए। और जहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे पास जो 3 है उसके लिए और 3 के जो बाद वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हमने फिर थर्ड को डिफाइन भी कर दिया है कि वो पिछले दोनों का सम है फर्स्ट प्लस सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड जो है बाद में अपडेट हो जाएंगे सेकंड और थर्ड में। ओके। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। और यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे। सर थर्ड के स्पेलिंग ठीक कर लें 15 लाइन के अंदर। हाँ सॉरी। तो मेरे ख्याल में इसे हम अब रन करते हैं। ये क्या एरर हो सकता है अगर कोई बता सके। सर रेंज के बाद इक्वल टू तो नहीं आती, रेंज में हमने वो रेंज नहीं पास करनी होती, ये इक्वल टू जो लिखी है आपने, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर ना। यहाँ इक्वल पर नहीं आप आएगा। यही मेंशन कर रहे हैं ना कि 3 से स्टार्ट होगा और फिर ऑनवर्ड। ये वाला तो ये इस पे लाइन नंबर 14 पे जो रेंज के बाद आपने इक्वल टू लिखा है ना, वो नहीं आना। हाँ ठीक है। और स्पेस भी खत्म कर दें, तो ये स्पेस भी नहीं आएगी। ये वाली, हाँ जी। और और ये मेरे ख्याल में आएगा। जी जी ऐसा ही है। चलो दोबारा रन करते हैं इसको। इंटेंटेशन का एरर है सर, ये सारे को सिलेक्ट करके ना अगले एक इंटेंट टैब आगे दबा कर दें। दें। जी
ठीक है, ये मेरे ख्याल में एक्सेप्ट हो चुका है। इसे मैं सबमिट करके देखता हूँ। अच्छा, इसकी मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी चेक की थी, अभी शायद यहाँ पे शो है, हो रही है या नहीं। अभी नहीं हो रही, लेकिन इसकी ये थी कि ऑर्डर ऑफ एन थी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, और ऑर्डर ऑफ वन थी इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली बता दें। ओके, फिर मैं इसको स्टॉप शेयर कर दूं। जी सर, आपने एक सीरीज का नेम लिया था, वो दोबारा बताइएगा। जी, फेबोनाची सीक्वेंस। मैंने यहाँ फिबोनाची। पे फेबोनाची सीक्वेंस का नाम लिया था, ये मैथमेटिक्स में टर्म होती है। तो फेबोनाची एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है। और इसमें ये है कि हमारे पास जो एक सीरीज बन रही होती है, उसमें जो नेक्स्ट वाले नंबर होते हैं वो पिछले नंबर्स का जो होता है ना सम, उसकी बेस पे होते हैं। लाइक इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। ये ऊपर वाले सारे जो होते हैं, ये जहाँ पे ये लिखे हैं, ये एक सीरीज बन रही है जहाँ पे। तो इसमें आप गौर करें कि हर एक नंबर जो नेक्स्ट है 3 से, अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं, वो पिछले दोनों का सम है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3 है, तो ये पिछले दोनों का 1 + 2 का सम है। इसी तरह आप 5 को देखें तो इससे प्रीवियस 2 का ये सम है 2 + 3 का। ये 8 को आप देखें तो ये 5 + 3 का सम है। 13 को देखें तो 8 + 5 का सम है। 21 13 + 8 का, एंड सो ऑन, इस तरह से जो सीक्वेंस चलती जाती है। इसको हम कहते हैं n = n-2 + n-1। लाइक जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, इसके साथ मैंने वेज लिख दिया, जहाँ पे फंक्शन ऑफ n = फंक्शन ऑफ उससे प्रीवियस 2 वाला और उससे प्रीवियस 1 वाला। लाइक प्रीवियस दो वैल्यूज का अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास नई नई वाली वैल्यू बन जाएगी, अप टू सो ऑन, ये कोई भी नंबर यहाँ पे बनेगा। तो इसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट किसने प्रेजेंट करना है? आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम सब एरे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास एक एरे है नम्स का। फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न करें इट्स सम। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो नम का ये एक वेरिएबल है, इसके जो लिस्ट के अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसका जो भी मैक्सिमम जो सब एरे बनेगा और उसका जो सम बनेगा, हमने उसको सिंपली रिटर्न करवाना है। फॉर एग्जांपल अब लाइक -2, जो कि 0 इंडेक्स पे है, 1 3 4। अच्छा, अब इसका जो हमारा मैक्सिमम सम बनेगा वो बनेगा तकरीबन -2 1 3 से हो गया 6। मीन्स कि इसका जो सम बन -2 + 1, ये हो गया -1 -1 -1 -1 3, और -3 -4, मीन्स कि इसका तकरीबन आई थिंक बन जाएगा, इसका 2 बन जाएगा मैक्स इसका सम ना। मीन्स कि इसका कम ही बनेगा, जो मैक्सिमम हमारा जो सम बनेगा ना वो बनेगा यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 इंडेक्स से लेकर 4 5 6 7 इंडेक्स तक। अच्छा, अब जो हमारा मैक्सिमम जो सब एरे बन रहा है वो बन रहा है 4 -1 2 1। अच्छा, इसका जो क्या बन रहा है, 4 - 1 क्या हुआ, 3। अच्छा, 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 और क्या था आगे, 1। ये हमारा आंसर क्या बना, इज इक्वल हो गया ये 6 के, जो कि हमारा आउटपुट भी यहाँ पे आता है। ठीक है, आउटपुट भी जो हमारा पे आ रहा है, इसको हमने सिंपली रिटर्न करवा देना, जो भी हमारा मैक्सिमम सब सब एरे बनेगा। अच्छा, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, करंट सम का एक वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर नम्स का जो 0 इंडेक्स है इसको पास करवा दिया, क्योंकि अभी फिलहाल हमें पता नहीं है कि क्या हमारा मैक्सिमम सब एरे हमारा कौन सा है। अच्छा, इसी तरह एक और मैंने एक वेरिएबल बनाया मैक्स सम,
क्योंकि हमने मैक्सिमम को जो फाइंड करना है, इसलिए इज इक्वल टू नम्स जीरो इंडेक्स, इसको मैंने दे दिया। फिर मैंने क्या किया, फोर का लूप लगाया जो कि वन इंडेक्स से लेके n-1 तक चल रहा है। क्योंकि वन जीरो इंडेक्स हमने पहले ले लिया हुआ है, इसलिए हमने इसको वन इंडेक्स से चलाया हुआ है। ठीक है, या तो वो जो मैक्सिमम सब एरे होगा, या तो वो जीरो इंडेक्स पे होगा। लाइक इसके भी हमने, लाइक आप इनपुट में एग्जांपल ले सकते हैं, इनपुट जो इसकी एग्जांपल तो वो इसके अंदर ले सकते हैं। ल- ठीक है, या तो वो जीरो इंडेक्स पे होगा। फिर मैंने एक बनाया करंट का सम, एक और वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू मैक्स। फिर मैंने क्या किया, करंट सम जो कि हमारा जीरो इंडेक्स पे है, प्लस नम्स ऑफ आई जो वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक चलेगा। उसके अंदर जो भी मैक्सिमम सब एरे बनेगा, लाइक ये जिस लाइक ये जो बना है 4-1 2 1, इसका जो सब एरे बना है, सब एरे जो बना है उसका जो आउटपुट आया है वो 6 आया है। जो भी इसमें मैक्सिमम सब एरे बनेगा, हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, नाम्स ऑफ आई करके हमने उसको रिटर्न करवा दिया है। और बाद में हमने क्या किया है, एक और वेरिएबल बनाया मैक्स सम के नाम पे, ये वाला इज इक्वल टू मैक्स। या तो मैक्स सम जीरो इंडेक्स पे होगा, ठीक है, या तो वन इंडेक्स से लेके n-1 तक जो चलेगा, उसके अंदर जो भी हमारा मैक्सिमम सब एरे बनेगा, उसको हमने सिंपली रिटर्न करवा दिया, रिटर्न मैक्स एरे के। ये हमने उसको रिटर्न करवा दिया। ये किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये सर बस ये क्लियर हो गया, फिनिश हो गया यहाँ पे? जी बिल्कुल। सर एक दफा इसको, ये जो फॉर लूप है इसको जी, दोबारा बताइएगा। अच्छा, हमारे पास जीरो इंडेक्स ऑलरेडी था। फोर का लूप जो हमने चलाया वो चलाया है वन इंडेक्स से, लाइक यहाँ से चलाया है वन इंडेक्स, ये है हमारा वन इंडेक्स से लेके n-1 तक चलाया है, ये फोर तक चलाया है। वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक चलाया है। ठीक है, ये फोर का लूप मैंने चला लिया। करंट करंट सम इज इक्वल टू मैक्स। अभी आप नम्स ऑफ आई इसको भूलिए। करंट सम जो कि हमारा जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ आई क्या कर हो, नम्स ऑफ आई के अंदर क्या हो रहा है, वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक n-1 तक लूप चल रहा है। ठीक है, जो या तो वो मैक्सिमम जो हमारा सब एरे होगा, या तो वो सिंगल होगा, या तो वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक जो भी मैक्सिमम सब एरे बनेगा, जो भी हमारा मैक्सिमम होगा, हमने सिंपली उसको रिटर्न करवा दिया है। ठीक है, बाद में हमने एक और बनाया मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स। ठीक है, या तो मैक्सिमम जीरो इंडेक्स पे भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, या तो उसके अंदर वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक जो भी है वो सिंपली हमने उसको रिटर्न करवा दिया है, क्योंकि हमने ये चाहिए था मैक्सिमम सम। ज्यादा आप इसको समझे कि हमारा ये करंट सम है, ये हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, या तो ये जीरो इंडेक्स वाला है, या तो वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक है। सर यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 1 से लेकर n-1 तक है, तो कहाँ पर है? मुझे ये चीज समझ नहीं आई। जैसे ये करंट सम है ना, तो करंट सम जी, हमारे पास नम्स जीरो है, तो नम्स जीरो पर जो पड़ा हुआ है वो -2 है। ये जो नम्स ऑफ आई है ना, ये मैंने इसको रिटर्न करवाया, ये वाला मेन ये हो रहा है हमारा करंट सम। यहाँ पे था जीरो इंडेक्स, लाइक जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ, -2 पड़ा हुआ है। जी जी। ये -2 प्लस नम्स ऑफ आई। ये नम्स ऑफ आई कहाँ से चल रहा है, वन लूप, जो वन इंडेक्स नंबर है, लाइक वन से, ये वन से लेकर चल रहा है फोर तक, जो कि फोर n-1 तक का ये वाला। ठीक है, जो भी इसके अंदर मैक्सिमम हमारा सब एरे बनेगा, या तो वो जीरो इंडेक्स वाला होगा, लाइक हम सेकंड एग्जांपल ये हम देख सकते हैं, या तो वो वन इंडेक्स पे होगा, या तो वन इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे होगा, या तो वन इंडेक्स से लेकर n-1 तक जो चलेगा, उसको हमने सिंपली रिटर्न करवा दिया नम्स ऑफ आई करके। फिर हमने क्या किया, मैक्सिमम, क्योंकि हमारा हमें चाहिए इसमें मैक्सिमम सब एरे। जी, अब क्लियर है? जी सर ठीक है, क्लियर है। तो हम सबमिट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बिग ऑफ ओ एन आई इसकी।
सर कासिम दूसरे क्वेश्चन को देख लें फिर। जी सर, आप दूसरा क्वेश्चन भी करवा दें। वो मैंने सर कासिम के साथ डिस्कस किए थे, उनसे पूछने, एक दफा पूछने, एक दफा सर कासिम कर लें बोला क्वेश्चन सेकंड वाला भी। आई थिंक वो मीटिंग में नहीं है। सर चलिए आई उतनी थिंक देर, उनकी क्लास लेफ्ट हो गई है। चलिए वो वापस आते फिर मैं ये प्रेजेंट करता हूँ ये वाला क्वेश्चन मैं, है ना। क्योंकि ये मैंने उनके साथ प्रिपेयर किया हुआ था ये वाला, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने उनके साथ किया हुआ है ये वाला। जब वो आते हैं तो करता हूँ मैं ये वाला। सर ये चैट में एक क्वेश्चन है कि अगर सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं तो आंसर क्या होगा? कह रहे हैं ये हमारा सब एरे कैसे चल रहा है, लाइक अब हमारा जो मैक्सिमम सब एरे था वो ये था, ठीक है, जो कि हमारा है 0 1 2 3 इंडेक्स से चल रहा है। 4 - 1 होगा, ये एडिशन ही होगा, लेकिन अब इसके अंदर -1 आया हुआ है इसलिए -1 हो रहा है। ठीक है, 4 - 1, ठीक है। तो ये एडिशन है, यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, ये माइनस नहीं हो रहा, एडिशन हो रहा है, ठीक है। बाद में 1। अब क्या हमारा आंसर आया? 4 - 1 3 आया, और 2 और प्लस एडिशन ऑफ 1, ये भी हमारा क्या आया आंसर? 3 आ गया। तो 3 + 3 हमारा आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। -1 भी आ जाए, हमें सिर्फ मैक्सिमम सब एरे चाहिए। उस सब एरे का जो बनता है एडिशन करके, वो हमने उसको सिंपली रिटर्न करवा देना है। लाइक हम एग्जाम्पल 3 की बात कर लेते हैं अब। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं, लाइक अब हमारे एग्जाम्पल 3 में क्या बन रहा है? 5 4 - 1 7 8। अच्छा, 5 + 4 कितना बन रहा है हमारा? 9। 9, ये 9 बन गया हमारा। 9 - 1 ये हो गया हमारा 8। 8 + 7 15। 15 + 8 कितना हो गया हमारा? 23 हो गया। ये है। ये होंगे सब अदेशन ही, जहां पे माइनस आ गया सिर्फ हमें उसको माइनस करना है बस। अब क्लियर है? उनका क्वेश्चन है कि विच मेथड आर वी यूजिंग हियर, स्लाइडिंग विंडो? यार इसमें हमने सिंपल ही किया है, बस 0 इंडेक्स से हमने चलाया उसको, 1 n - 1 तक हम उसको लेकर गए हैं। उसके अंदर जो भी वो अदिश उसका हो रही है, एडिशन हो रहा है, सब एरे जो भी उसकी एडिशन हो के सब एरे बन रहा है, जो उसका आउटपुट आ रहा है मैक्स, ठीक है, हमने सिंपली उसके बस रिटर्न करवा दिया इसमें। सर मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा। क्वेश्चन था स्लाइडिंग विंडो के हवाले से, तो इसमें कोई भी हम विंडो स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हमने जैसे कि सर ने फोर लूप के पहले फोर लूप से पहले अपने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, वो स्टार्टिंग वाले नंबर्स ही हैं। फिर फोर लूप के अंदर जो लाइन नंबर 6 है ना, उस पे दोनों एलिमेंट्स या दोनों नंबर्स को ना पहले पहले वाला नंबर जो ले लिया है आई वाला, फिर आगे जो करंट सम को जमा करके ले लिया है ना, उनको कंपेयर कर रहे हैं कि जो बड़ा है ना, जो मैक्सिमम है, वो वेरिएबल करंट सम में दोबारा स्टोर हो जाए। फिर नेक्स्ट जो मैक्सिमम है, हम ऊपर वाला जो लाइन नंबर 6 पर वेरिएबल है उसको फिर कंपेयर कर रहे हैं हम अपने मैक्सिमम नंबर से, मैक्सिमम सम से, या नंबर ही चल रहे हैं वैसे। तो वो कंपेयर हम कर रहे हैं, हम कोई भी इसमें स्लाइडिंग विंडो वाली चीज नहीं लेके चल रहे। ये शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम सर। जी और कोई प्रेजेंट करना चाहता है?
मेरा मॉडरेटर से कोई क्वेश्चन था कि इस यानी कि सेशन की शीट भी पिन है ना वो सिलेक्ट चैनल पे, जैसे जो जो प्रेजेंट करना चाह रहा है वो अपना क्वेश्चन पिक कर लेता है और मेंशन हो जाता है नेम समेत, यस या? सर, स्लैक में पिन है और ओके ओके, ग्राइंड थैंक 75 लिस्ट है लीड कोड क्वेश्चंस की, उसी में से हम चूज करके प्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सर जुबैर जफर। पहले हम वही लिस्ट कंप्लीट करेंगे। जैसे 3 AM वाली थी वही यानी कि, है ना? नहीं एक सर, ये एक्सेस, थोड़ी सी डिफरेंट है। ब्लाइंड चले मैं 75 और ग्राइंड पिन वाली देख 75। लेता हूँ। ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। जी करना चाहता कोई और प्रेजेंट? जी मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करना चाहूँगा अगर आप अलाउ करें। जी जी करें। थैंक यू। प्रॉब्लम नंबर 994 है, राटिंग ऑरेंजेस। इसमें डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है कि यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन ग्रिड वेयर ईच सेल कैन हैव वन ऑफ थ्री वैल्यूज, 0 representing an empty cell, 1 representing a fresh orange, or 2 representing a rotten orange. Every minute, any fresh orange that is 4 directionally adjacent to a rotten orange becomes rotten. Return the minimum number of minutes that must elapse until no cell has a fresh orange. If this is impossible, return -1. तो इसको हम अगर अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में एक उन्होंने ये पिक्चर भी दी हुई है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मिनट जीरो के ऊपर ये कंडीशन दी हुई है। इसमें ऑरेंजेस हैं एक ग्रिड के अंदर, और उसके अंदर मिनट जीरो पे सबसे पहले जो हमारे पास है वो एक राटन ऑरेंज है, ख़राब ऑरेंज है यहाँ पे, और कुछ फ्रेश ऑरेंज है, और कुछ जगह पे यहाँ हमारे पास खाली है। तो जो खाली जगह है उसको यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम देखें इनपुट ग्रिड जो दिया हुआ है, तो खाली जगह को जीरो से डोनेट किया गया है यहाँ पे, और जो ऑरेंजेस हैं उनको 1 1 का नाम दिया गया है, और जो खराब वाला ऑरेंज है उसको यहाँ पे 2 कहा गया है। तो ये हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि एवरी मिनट पास होने के बाद जो एडजेसेंट इसके साथ यानी कि हैं, जो खराब ऑरेंज के साथ वाले हैं, चाहे उसके लेफ्ट राइट में है या अप डाउन में है, डायगोनल की बात नहीं हो रही, सिर्फ लेफ्ट राइट और अप डाउन, तो नेक्स्ट मिनट के बाद वो जो है वो भी यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। तो नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं ये वाले ऑरेंज से, तो जब पहला मिनट पास हो जाएगा तो उसके बाद ये वाले दोनों ऑरेंजेस जो इसके साथ थे यहाँ पे पहले ठीक थे, ये भी ख़राब हो जाएंगे। जो उसके बाद नेक्स्ट मिनट जब पास होगा तो इसके साथ वाले ये और ये भी ख़राब के साथ वाला है, चाहे ऊपर से चाहे लेफ्ट से, तो ये दोनों भी ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से ऊपर वाले सारे ऑरेंजेस हमारे पास ख़राब हो जाएंगे। तो जब 2 मिनट्स पास हुए हुए तो ये कंडीशन थी। इसी तरह से जब 3 मिनट्स पास हो जाएंगे तो इसी तरह से इसके साथ वाला ऑरेंज पहले जो ये वाला ठीक है, यहाँ पे आके ये भी ख़राब हो गया है। तो लास्ट हमारे पास ये वाला ऑरेंज बच गया है, लेकिन 4 मिनट्स पास होने के बाद ये वाला ऑरेंज भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बताना है कि कितने मिनट्स पास हुए हैं कि सारे के सारे ऑरेंजेस जो यहाँ पे ग्रिड पे मौजूद थे वो ख़राब हो गए हैं। अब एक तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन भी आ सकती है कि कोई भी ऑरेंज, कोई एक आध ऑरेंज यहाँ पे बच जाए ख़राब होने से। तो उसकी सिचुएशन हमारे पास जो है वो ये वाली है, 2 1 1 0 1 1 एंड 1 0 1। तो इस केस में आउटपुट हमने देनी है -1। तो इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जहाँ पे देख लेते हैं कि ये, मैं अगर यहाँ पे इसको बना हूँ तो जस्ट एक सेकंड मुझे दें। अगर यहाँ पे मैं एक ग्रिड बनाता हूँ और इस ग्रिड के अंदर मैं ऐड करता हूँ लाइंस, और यहाँ पे हम ऑरेंजेस उसी के हिसाब से बना लेते हैं। ये अब जहाँ पे हमारे पास जो ऑरेंजेस की कंडीशन बताई हुई है वो इसके हिसाब से है। सबसे पहले 2 1 1 है, 2 से मुराद हमारे पास एक ऐसा ऑरेंज है जो यहाँ पे खराब हो चुका हुआ है।
सबसे पहले पहले वाले को हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 और 1 1 ये वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास 0 1 1 और लास्ट वाले में हमारे पास है 1 0 1। अब जो पहला 2 वाला है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पहले से ही यहाँ पे हमारे पास राटन ऑरेंजेस की कैटेगरी में आ चुका हुआ है, ये खराब है। यहाँ पे हमारे पास जो मिनट्स हैं, यहाँ पे 0 मिनट्स हैं। अगर जब 1 मिनट पास होगा तो यहाँ पे जो ये वाला ऑरेंज है ये भी खराब हो जाएगा। जब 2 मिनट्स पास होंगे तो ये वाले और ये वाले दोनों ऑरेंजेस यहाँ पे खराब हो जाएंगे। 3 मिनट्स जब पास होंगे तो हमारे पास सिर्फ ये वाला ऑरेंज खराब होगा। तो 4 मिनट्स के बाद ये वाला ऑरेंज। लेकिन यहाँ पे आप गौर करें कि अब चाहे जितना टाइम पास होता जाए, यहाँ पे एक ऑरेंज बच चुका हुआ है जो कि ये वाला है। इसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे ट्रैप हो गया है, ये खराब नहीं हो रहा। तो इस केस के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि हमने जो आउटपुट रिटर्न करनी है वो -1 होनी चाहिए। तो कोई इसकी समझ आ गई? इसमें अगर आपकी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर पहले से ही कोई ऑरेंजेस जहाँ पे ख़राब हों तो उस केस में आउटपुट 0 आनी चाहिए। तो इसके कोड की तरफ जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। तो इसके लिए जो हम अप्रोच चूज़ करेंगे वो इस तरह से है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक इसका ग्रिड डिफाइन कर देंगे और उसके साइज ले लेंगे। रोज और कॉलम्स हैं इसके अंदर, और लेंथ ऑफ ग्रिड है जहाँ पे लेंथ ऑफ ग्रिड जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। क्यू इज इक्वल टू डी क्यू है। और इसके अंदर हम रॉटन ऑरेंजेस जो है वो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर होंगे। तो डबल एंडेड क्यू हमने इसलिए लिए कि क्योंकि इसके अंदर हम ऐड भी कर रहे होंगे ये वाले ऑरेंजेस जो जहाँ पे ख़राब है। और इसके बाद है फ्रेश काउंट, हमने स्टार्ट करना है 0 से और मिनट्स भी 0 से स्टार्ट होंगे। स्टेप 1 में हमारे पास तमाम रॉटन ऑरेंजेस जो हैं उनको हमने इसके अंदर फाइंड करना है और काउंट करना है फ्रेश वंस के हिसाब से। अब यहाँ पे जो रो है इस रेंज के अंदर उसको हम फॉर लूप लगाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास कॉलम्स में कितने यानी ऑरेंजेस हैं और रोज में कितने ऑरेंजेस हैं। तो 2 से मुराद जहाँ हम कॉलम्स में भी और रोज में भी देखेंगे तो 2 हमारे पास जो है वो ख़राब ऑरेंजेस के लिए है। अब इसको हम या फिर इसके अंदर ऐड करते जाएंगे जितने भी ये वाले हमारे पास रोज या कॉलम्स में ख़राब ऑरेंजेस होंगे। अब फ्रेश ऑरेंजेस जहाँ पे जो है वो भी हम काउंट करेंगे और उसके लिए इसको +1 करते जाएंगे। अब हमने डिफाइन करना है डायरेक्शन कि इसकी डायरेक्शन किस सिमत में ये जा सकता है। तो ये या तो फिर 0 1 होगा, फर्स्ट वाला यहाँ पे रो है, सेकंड वाला कॉलम है। तो या फिर ये राइट पे जा सकता है। अगर ये 0 -1 है लेफ्ट पे, 1 0 अप है और -1 0 डाउन है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे फिर BFS स्टार्ट करना है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के मेथड से। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मेथड ये होता है कि हमने यहाँ पे जो लाइक जिस तरह से एक तालाब होता है पानी का, उसके अंदर अगर बारिश आ रही है तो एक कतरा अगर गिरता है तो अपने साइड वेज से यानी वो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस कतरे को कंसीडर करते हैं जो एक ख़राब ऑरेंज था। तो ख़राब ऑरेंज यहाँ पे जो है वो अपने लेफ्ट राइट अप डाउन वाले जो हैं ऑरेंजेस जो सही वाले हैं उनको ख़राब कर रहा है। तो उसकी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमारे पास रो और कॉलम जो है वहाँ यहाँ पे सबसे पहले वो एक जहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा उसके बाद मिनट्स जो है उसको हम टाइम में डिफाइन करेंगे और चेक करेंगे कि तमाम पॉसिबल डायरेक्शन जो हैं उनमें यानी ऑरेंजेस ख़राब हो रहे हैं। और अगर ख़राब हो रहे हैं तो उसको हम रिड्यूस करते जाएंगे और टाइम को अपडेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास DRDC यानी चेंज इन रो एंड चेंज इन कॉलम है, जहाँ पे DR से मुराद डेल्टा रो और डेल्टा कॉलम्स है। तो डायरेक्शंस में जब ये चेंज आएगी तो न्यू रो और न्यू कॉलम यहाँ पे NR NC के हिसाब से हम देखेंगे क्योंकि वो उसके अंदर ऐड हो रही है रोज और कॉलम्स। क्योंकि हम साइड वेज से लेफ्ट अपर कॉर्नर से लेके और राइट की तरफ और डाउन की तरफ हम आ रहे हैं। अब यहाँ से आप देखें कि इसमें न्यू रो जो है वो और कॉलम्स जो हैं वो जहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। अगर जहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 से मुराद है कि वो वाला ऑरेंज हमारे पास ख़राब है। लेकिन अगर हम इसका काउंट देखें तो ये वाले हमारे पास फ्रेश ऑरेंजेस जो हैं वो एक एक करके कम हो रहे हैं। इसी तरह से इसकी जो अपेंड करते जाएंगे हम क्यू को और टाइम को उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अगर तमाम हमारे पास जो
फ्रेश ऑरेंजेस हैं वो उनमें से कोई एक आध रह जाता है तो हम रिटर्न करेंगे -1, जैसा कि कंडीशन 2 में बताया गया था यहाँ पे, ये वाला। लेकिन अगर हमारे पास तमाम के तमाम ऑरेंजेस खत्म हो जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे इसको लूप को ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम मिनट्स बता देंगे कि कितने मिनट्स पास हुए हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ एन थी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। ओके, मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर कर देता हूँ। अगर किसी और ने डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो वो काइंडली फिर प्रोसीड करें। जी, किसी का सर से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज सर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सर कासिम ने हमें ज्वाइन कर लिए। ओके। अच्छा, हमारी ये एक प्रॉब्लम है 139, वर्ल्ड ब्रेक। गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस एंड द डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग वर्ल्ड, और एक हमारे पास डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स की है वर्ल्ड की। रिटर्न ट्रू इफ एस कैन बी सेगमेंटेड onto a space onto a space separated sequence of one or more dictionary words। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वर्ल्ड की है जो वर्ल्ड है, जिसके अंदर लीड और कोड लिखा हुआ है। अच्छा, हमने चेक ये करना है क्या एफ एस जो है हमारा, ये क्या ब्रोकन है इनटू वर्ल्ड्स के अंदर। मीन्स कि जो हमारे पास एस के अंदर जो स्ट्रिंग है, जो लीड कोड है, क्या इसके जो लेटर्स हैं क्या ये मैच करते हैं वर्ल्ड के अंदर कि नहीं। अगर तो मैच करते हैं तो हमने सिंपली ट्रू करवा देना है। अगर तो ये मैच नहीं करते तो हमने सिंपली फॉल्स करवा देना है। नोट that the same word in the dictionary may be reused multiple times in the segmentation। इसमें ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर आया हुआ है एस के अंदर एप्पल पेन एप्पल, तो हमारे वर्ड के अंदर पड़ा हुआ है एप्पल पेन। मीन्स कि हम सेम वर्ड को मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आ रहा है कैट एंड डॉग, ये तो वैसे फाल्स हो जाएगा। लाइक अगर इसके अंदर आया था लाइक कैट डॉग, यहाँ पे आगे ये मेन फाल्स हुआ है यहाँ पे। इसके एंड के पहले एस आ गया। अगर तो एस ना था फिर तो ये भी ठीक था, ट्रू हो जाना था। लाइक इसका अब मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर एस के अंदर हमारे पास है लीड कोड, क्या ये जो लीड कोड है, क्या ये वर्ल्ड की जो है हमारे पास है वर्ल्ड दिक्कत के अंदर जो लीड कोड लिखा हुआ है स्ट्रिंग कोड डबल कोड्स के अंदर, क्या ये उससे मैच करता है कि नहीं। ठीक है, लाइक ये जो सा लीड है, ये हमारे वर्ल्ड के अंदर जो लीड है उससे ये मैच करता है ये। यस सर, ये ठीक है। अच्छा सर, वो जो कैट एंड डॉग वाला आप दिखा रहे थे उसमें एंड तो मौजूद था उसके बाद, सैंड के बाद? थर्ड एग्जाम्पल के अंदर जी जी। उससे पहले एस आ गया है। ये देखें, ये एस आ गया है। इसके बाद वाला जो है एंड अलग से भी है वहां पे क्या? एंड है लेकिन इसके अंदर ये एस आएगा ना, एस एंड आ गया है। अगर ये एस ना होता फिर ठीक था, फिर ये ट्रू हो जाना था, लेकिन इसके अंदर ऐसा आ गया है। सर कैट एंड डॉग।
सर ये सेंट ऐसा के है ना। बाद वाला, ये जो सेंट के बाद है उसको हम मतलब पहले सेंट चेक करेंगे, ऐड को हम नहीं चेक करेंगे जो बाद में दिया हुआ है। ये देखिए इसके यहाँ तो सिंपल एंड होता फिर ठीक था, ये ऐसा आया हुआ ना इससे पहले, इसलिए ओके ओके ठीक है सर, मीन्स के अंडरस्टूड। उसका मायने एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि अब इससे पहले ऐसे एंड ये तो सैंड बन गया। अच्छा जी, अगर ये मैच करते हैं इसके जो भी लेते फॉल्स करवा देना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया अगर इफ स्टार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस तक ये चलेगा, और ये इसमें हम सिंपली ट्रू करेंगे। अभी आप इसको भूल जाए, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फोर का लूप लगाया, फोर वर्ल्ड इन वर्ल्ड दिक्ट इफ एस। अब ये एस क्या है, एस के अंदर हमारे पास आ रहा है लाइक ये देखें, ये एस और ये एस के अंदर हमारे पास आ रहा है लीड कोड। क्या लीड कोड जो स्टार्ट हो रहा है ये मैच करता है वर्ल्ड के अंदर जो सा ये लीड है, ठीक है। क्या जो सा ये एस लीड कोड है ये मैच करता है इस वर्ल्ड के अंदर जो लीड है, बिल्कुल ये मैच करता है। और जो स्टार्ट के अंदर आ रहा है इसका इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स से ये स्टार्ट हो रहा है लीड कोड, जो सा लीड है, क्या ये लीड इससे मैच कर रहा है जो वर्ल्ड के अंदर लीड आ रहा है, बिल्कुल ये मैच कर रहा है। अच्छा, अब ये मैच कर गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इफ कैन ब्रेक, ये हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है डेफ कैन ब्रेक के नाम पे, और इसके अंदर हमने स्टार्ट लिखा हुआ है इफ कैन ब्रेक। अच्छा, अभी हमारा क्या था, इंडेक्स नंबर जीरो पे था, ये भी हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे जीरो ही है, जीरो प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, जब हमें लीथ यहाँ पे मिल गया हुआ है, इफ एस, एस के अंदर हमारे पास आ रहा था लीथ कोड, आ तो बिल्कुल लीथ कोड रहा था लेकिन ये दो स्ट्रिंग्स में आ रहा है, ठीक है। इसका जो एक स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग के साथ मैच हमारा कर गया हुआ लीथ, ठीक है। इफ कैन ब्रेक जो कि जीरो इंडेक्स पे है, प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड जो का उसका इसकी जो लेंथ है वर्ल्ड की, जो की जो 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 सी हमारे पास हो गई है फोर, फोर इंडेक्स पे ये हमारे पास आ गया हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास जो चला था एफ एस डॉट स्टार्ट, ये चला था जीरो इंडेक्स से लेकर फोर इंडेक्स तक, जो ये जीरो से लेकर फोर इंडेक्स तक चला था। अब जो से ये अब वो हमारी जो लीड था लीड, वो हमारे जो उसके कैरेक्टर थे वो फोर इंडेक्स तक चला। इसकी अब लेंथ हमारी कितनी होगी वर्ल्ड की, हमारी फोर हो गई। ये हमारे पास यहाँ पे फोर इसकी लेंथ आ गई यहाँ पे हमारे पास फोर। अब हमारे पास ये क्या है, इफ कैन ब्रेक स्टार्ट जीरो प्लस फोर है। अच्छा, अब जो जीरो प्लस फोर का मतलब क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है कोड भी, अब ये नहीं होगा कि वो दोबारा आ जाएगा तो पहले चेक करेगा LEET, फिर सी पे उसको मिलेगा CODE। ये क्या करेगा, फोर इंडेक्स के बाद जो आ रहा है कोड उसको बाद में देखेगा क्या जो जो कोड है क्या ये भी मैच कर रहा है इस कोड के साथ, हमारा जो स्ट्रिंग है दूसरा हमारा वर्ल्ड के अंदर, बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ये फोर तक तो आ गया, जीरो प्लस फोर। अब ये दोबारा दोबारा लूप घूमी, ठीक है, ये लूप घूमी दोबारा, ठीक है। अब एस दो स्टार्ट होगा कोड से, हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ गई होती जीरो प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड, ये फोर आ गया। अब ये लूप घुमा अगेन, ठीक है। अब ये लूप ये स्टार्ट होगा, ये होगा फोर इंडेक्स से स्टार्ट होगा। फोर इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, कोड। क्या कोड इफ एस, एस कोड स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड के साथ, बिल्कुल ये मैच हो रहा है वर्ल्ड के साथ। और यहाँ पे हमारे पास जो अब जो स्टार यहाँ पे होगा फोर इंडेक्स यहाँ पे आएगा। जब हमने पहली दफा जब लीड को फाइंड किया था तब हमारे पास था अकेला था जीरो इंडेक्स, क्योंकि अब हमें लेंथ ऑफ वर्ल्ड मिल गया हुआ यहाँ पे जिसका फोर इंडेक्स था। अब इफ एस जो जोन सा कोड है, क्या कोड स्टार्ट हो रहा है जो इसको मैच कर रहा है जो वर्ल्ड के अंदर कोड है, बिल्कुल मैच कर रहा है। और इसके आगे आ गया हुआ इसका इंडेक्स नंबर भी, इंडेक्स नंबर भाई इसका आ गया हुआ इंडेक्स नंबर आया हुआ है इसका, जब हमने फोर के बाद को फाइंड किया हुआ था, ये हो गया फोर, ठीक है। ये फोर इंडेक्स आ गया यहाँ पे। अग अब ये हमारे पास लीथ कोड मैच कर गया हुआ, मीन्स कि ये लीथ हमें ये लीथ इससे भी मैच कर गया, कोड इससे भी मैच कर गया। फिर हमने क्या किया, इफ कैन ब्रेक।
अब हमारे पास यहाँ पे जो स्टार था वो आएगा 4 इंडेक्स। यहाँ पे जो सा 4 इंडेक्स था ना, यहाँ पे ये वही 4 इंडेक्स आ रहा है। 4 प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड। ठीक है। और अब यहाँ पे हो रहा है ये, जब अगेन पहली दफा लूप घुमा तो हमारा आ गया लीथ मैच, मैच कर गया। अब आया मैच, अब आया कोड। फोर यहाँ पे आया हमारा कोड। क्या कोड ने मैच किया वर्ल्ड के साथ? बिल्कुल मैच कर गया ये कोड के साथ। और स्टार्ट पे हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 इंडेक्स। 4 यहाँ पे ये 4 इंडेक्स के ये बाद वाले को सिलेक्ट कर रहा है, जो सा ये कोड मैच कर रहा है ना। ये ये वाली चीज हो रही है, मीन्स कि ये स्टार्ट हो रहा है 4 इंडेक्स से, अब स्टार्ट हो रहा है इन द सेकंड टाइम जब ये कोड को मैच करेगा इसके वर्डिक्ट के अंदर। ठीक है। ये मैच हो गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, इफ कैन ब्रेक के अंदर होगा, यहाँ पे आएगा अब 4 इंडेक्स। 4। अब हमारी लेंथ ऑफ वर्ल्ड कितना हो गया, ये लेंथ ऑफ वर्ल्ड कितनी थी, 4 ही थी। अब हो गया ये 8 हो गया। मीन्स कि हमारी स्टार्ट जो कि हमने 0 इंडेक्स से की थी, ये लेंथ ऑफ एस तक चला, जिसका 8 इंडेक्स तक था, ये 8 या 7 इंडेक्स तक था। ये हमारा ट्रू हो गया। अगर ये हमारा ट्रू नहीं होगा तो हम सिंपली उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और हम सिंपली रिटर्न और हमने सिंपली रिटर्न कर दिया कैन ब्रेक इंडेक्स ऑफ 0 से, जो सा 0 पे इंडेक्स होगा लेटर वाला। सर कासिम, आप इसमें ऐड करना चाहें कुछ? यस सर, ये सेम ऐसे ही है। हम स्टार्ट पे क्या करेंगे, हमारे पास सर मेरा ना अभी बैकग्राउंड थोड़ा नॉइसी है, तो ये वैसे ही है जैसे आपने कहा है, बिल्कुल। ओके। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछने एक दफ़ा। आई होप मैं और सर ये जो कर। आपने स्टार्ट पे लिखा हुआ है, स्टार्ट इज इक्वल टू लेंथ एस, जी। यहाँ पर इसका क्या पर्पज है? और फिर आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि स्टार्ट जो सा, जैसे यहाँ पर इफ की कंडीशन लगा रहे हैं स्टार्ट विद, तो स्टार्ट विद वो लीड के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, तो स्टार्ट जो सा वो हमारा 4 होगा। ये मुझे यहाँ पर पॉइंट समझ नहीं आएगा, कैसे 4 हुआ? हमारे पास है एस। अब ये थोड़ा है तो कंफ्यूजिंग वाला बात ही हो इसमें, ये रहा है। पहले हमने क्या किया, इफ एस, एस जो स्टार्ट हमारा हो रहा है वो हो किधर से रहा है, वो इसको मिलेगा यहाँ से। स्टार्ट हमारा होगा 0 इंडेक्स से। क्या 0 इंडेक्स पे जो लीड आ रहा है, 0 पे एल आ रहा है, फिर उसके बाद 1 इंडेक्स पे ई आ रहा है, फिर 2 इंडेक्स पे ई आ रहा है, फिर 3 इंडेक्स पे टी आ रहा है। ठीक है जी, फोर लूप घुमा। क्या ये लीड अब जो हमारा 3 इंडेक्स तक आ गया है, क्या ये स्टार्ट ये इससे मैच हुआ है हमारा वर्ल्ड के साथ? वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड जो जो हमने 4 का लूप लगाया, 4 वर्ल्ड इन वर्ल्ड दिखता, ये हमने ये वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्या ये मैच कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। अच्छा, अब क्या कहिए कि जब ये मैच कर जाएगा तो इसने ज़ाहिर बात है फिर अगले कोड को भी फाइंड करना है। ठीक है। अब ये क्या होगा, इफ कैन ब्रेक। कैन ब्रेक के अंदर क्या हो रहा है, ये 0 इंडेक्स था हमारे पास प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये हमने इसलिए किया है ताकि ना वो हमें जाके दोबारा फाइंड ना करें उसको जाके लीड कोड को। उससे क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इंक्रीज होगी, इस पे टाइम इंक्रीज होगा। तो इसलिए हमने इसमें ये किया ताकि जब लीड उसको फाइंड हो जाए, लीड उसको मिल जाए, तो वो आगे कोड से स्टार्ट करे जो जो सा 4 इंडेक्स है, उससे स्टार्ट करे, ना कि दोबारा जाए एल ई टी, उसको दोबारा जाके देखे एल को, ई को, फिर ई को, फिर टी को। ये डायरेक्ट सी से स्टार्ट करे। अब हमारे पास हो गया लीड, लीड मैच कर गया। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर जो लीड है मैच उससे कर गया। अब ये क्या हुआ, इफ कैन ब्रेक, जो सा हमारे पास 0 इंडेक्स था पहले ही वाला, यही वाला, प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड। अब हमारे पास लेंथ ऑफ वर्ल्ड कितना आया इसका, 4 4। 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब क्या हुआ, ये स्टार्ट होगा 4 इंडेक्स के बाद। अब दोबारा लूप घुमा। ठीक है, इसके बाद लूप घुमा। अब हो गया इफ एस दो स्टार्ट। अब जो एस जो स्टार्ट होगा वो होगा सी से, जो सा हमारा 4 इंडेक्स है। क्या ये मैच कर रहा है इसके अंदर, वर्ल्ड वर्ल्ड डिक्ट के अंदर जो हमारा कोड है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, ये अब हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 4 इंडेक्स से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। अब क्या होगा, इफ कैन ब्रेक स्टार्ट, जो सा हमारा 4 इंडेक्स था। अब फिर हमारी प्लस लेंथ ऑफ वर्ल्ड कितनी थी इसकी कोड की, 4 थी। ये हो गया 8, जो सी हमारी इसकी है भी इतनी है, मीन्स के ठीक है 7 या 8 इंडेक्स तक है, ये हमारी मैच कर गई है। इफ स्टार्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस जो कि n-1 तक है, तो हमने सिंपली ट्रू करवा दिया। अगर ये मैच नहीं करेगा, सिंपली हमने रिटर्न करवा दिया फॉल्स को। ठीक है, और हमने कर दिया रिटर्न कर दिया कैन ब्रेक 0, जो उनसे 0 से जो इसका इंडेक्स नंबर जो है।
जी क्लियर अब? जी सर, क्लियर, थैंक यू। इसको ना एक दफा करके देखिएगा, आपको लग जाएगी समझ इसको, इसकी ना बकायदा। जी सर, इसका कोड वहाँ पर स्लाइड पर शेयर कर दीजिएगा। और मुझे ओके। पूछना था, ये जो आपने की हुई एक्सटेंशन, इसका नाम क्या है? कलर? इसका ठहरे एक पेज, ठहरे मैं देखता हूँ, मैं सर कासिम को भी भेजा था आई थिंक, मैं कर देता हूँ आपको। ये है, ये मैं ये आपको कर, मैंने भेज दिया है, पेज मार्कर। ठीक। ओके, मैं आपको कोड भेज दूँ, ये मैं स्लैक में भेज देता हूँ। अच्छा सर, आपने लास्ट लाइन के कमेंट में लिखा है रिटर्न से पहले रिकर्सिव प्रोसेस का। रिकर्सिव प्रोसेस सिर्फ आखिरी लाइन पे अप्लाई हो रहा है, कमेंट आपने लिखा है ये फिर ये तो ऊपर नहीं होना। ये चेक कर रहा है जीरो इंडेक्स से लेकर n-1 तक, मीन्स के ये रिटर्न वहां से करेगा जो जीरो इंडेक्स पे होगा। सर सर कासिम, आप इसका बता सकते हैं थोड़ा बहुत? सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ओके, ये लें, चलो इसको जूम कर दूं। अच्छा ये देखें, इसमें ये था कि हमने लीड कोड को ना डिवाइड करना था, कि ये इस तरह डिवाइड करना है कि वर्ड डिक्ट ये जो डिक्शनरी है ना, इसमें हमें इसके वर्ड्स मिल जाएं। अब स्टार्ट पे हमने क्या किया कि हमने ज़ीरो, इसका इंडेक्स सेंड किया ज़ीरो। और हमने देखा ये वाला जो फंक्शन है ना स्टार्ट्स विद, एक तो है, अगर इसे हम ये इंडेक्स ना दें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो से मैच करता है स्ट्रिंग में से। अब इसने देखा कि फाइंड करता है, अब इसने देखा कि एस डॉट, यानी कि ये जो एस है इसमें इस ज़ीरो इंडेक्स पे ये फोर लूप उससे पहले रन हुआ। हमने देखा इसमें फोर लूप में पहले आया LET। उसने देखा कि इसमें ज़ीरो इंडेक्स पे ये वाला वर्ड लगता है तो फिर हम, ये ट्रू होगी कंडीशन। अब हम इधर से रिकर्सिव कॉल होगी, फिर हमने रिकर्सिव कॉल की, इसमें हमने इंडेक्स सेंड किया, एक तो ज़ीरो था यहाँ पे था ज़ीरो, इसमें हमने अब नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा देखना है, इसमें इसकी लेंथ ऐड कर दी। इसकी लेंथ थी फोर, ये हमें फोर तक तो कंफर्म हो गया कि हमें फोर तक मिल गया है डिक्शनरी में। अब हमने फोर से ऑनवर्ड देखना है, तो सिंपल, अब हमने इसी फंक्शन को कॉल किया और उसमें इंडेक्स अब क्या होगा, फोर। तो फोर से 0 1 2 3 4, फोर आएगा यहाँ पे सी पे। अब इस यही फंक्शन एक बार तो हो गया था रन, लेकिन अभी इसने ट्रू नहीं रिटर्न किया, अभी हम सिर्फ इफ़ पे हैं। इफ़ से हमें जो नया फंक्शन रन होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यही कैन ब्रेक, और इसमें आएगा स्टार्ट, इसमें आएगा फोर, जी इसमें आएगा फोर। तो इसने जब फोर से देखा, और अब फिर से डिक्शनरी पे ये लूप रन हुआ, फॉरवर्ड इन वर्ड। अब पहले आया लीट, हमने देखा क्या ये लीट इधर है, एस डॉट स्टार्ट्स विद, इस फंक्शन ने देखा कि फिफ्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स यानी कि ये फोर्थ जहाँ पे सी है, यहाँ पे लीट है, तो लीट तो नहीं है। तो फोर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी, इस बार नेक्स्ट आइट्रेशन में आ गया कोड। अब उसने कोड को देखा, क्या ये कोड इधर यहाँ से कोड के साथ जुड़ा सेम है। तो इस बार ये कंडीशन, जब कोड को हम देखेंगे कि वो कोड के साथ जुड़ा है, तो ये जो इस स्टार्ट फंक्शन है ये देखेगा कि हाँ ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हम आए इधर, अब हमने फिर से अगेन थर्ड रिकर्सिव कॉल कॉल की, और इस बार ये वाला फंक्शन है ना, इसने अगेन कॉल किया सेम इसी फंक्शन को, और इसमें ऐड कर दिया इसकी लेंथ फोर। तो पहले भी फोर थी, फोर प्लस फोर यहाँ पे देखें तो फोर प्लस फोर यहाँ पे हो गई एट, अब ये आ गया एट। अब इस बार इसने देखा ये बेस केस, क्या जो स्टार्ट है एट, इक्वल इक्वल टू लेंथ ऑफ एस क्या थी, लीड कोड की लेंथ एट है ना, तो ये ट्रू हो गया। अब इसने जो रिटर्न किया वो आएगा इधर, इसने इस फंक्शन ने रिटर्न कर दिया ट्रू।
अब इसने जो रिटर्न करना है ट्रू, वो आएगा इस फंक्शन के इधर, यानी कि हम अब इस लाइन में आएंगे इस फंक्शन के। अब इस इधर आया, इसने भी ट्रू रिटर्न किया। अब ये फंक्शन ने जो जीरो स्टार्ट में हमने फंक्शन कॉल किया था जीरो वाला यहाँ पे, अब इसने भी ट्रू रिटर्न किया, तो वो सिंपल हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इन केस एक बार भी ट्रू रिटर्न नहीं होता, तो हम सिंपल यहाँ से नीचे वाली लाइन में आ जाते हैं और हमने रिटर्न फॉल्स कर देना था। यानी कि 3 बार इधर रिकर्सिव कॉल हुई है। इसकी समझ लगी सर? यस सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं ये कह रहा था कि ये कमेंट जो है ना वो लास्ट लाइन पे लिखा हुआ था, क्योंकि ये तो शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है ना रिकर्सिव प्रोसेस, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग से ही। अ, जी, ये हमने शुरू पे एक बार कॉल किया तो हमें बताया कि वो बारी बारी खुद ही, फिर एक बार स्टार्ट कर देंगे ना वो रिकर्सिव कॉल फिर खुद ही जाती रहेगी। बिगनिंग यहाँ से होगी लाइन नंबर 20 से। यस सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपने ये इससे पहले एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, उसमें आपने एक वेबसाइट यूज़ की थी, वो पाइथन की, जो जिसमें वहाँ पे पाइथन पिक्चर्स ट्यूटर। वगैरह। हाँ जी जी, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें, मुझे उसका आइडिया नहीं है, थोड़ा काइंडली अगर आपके पास टाइम है तो। जी, ये पाइथन ट्यूटर पे ना हम कोड को रन करते हैं तो वो साथ साथ बता रहा होता है विजुअलाइजेशन के इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है। एक तो है हम ऐसे इधर एनोटेशन से जैसे ये बता रहे होते हैं कि इसमें ये स्टोर है, इसमें ये स्टोर है। तो वो पाइथन ट्यूटर क्या करता है, वो भी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो आप सिंपल आप चैट जीपीटी को यही वाला कोड दें और उसे कहें कि मैंने इसे पाइथन ट्यूटर पे रन करना है। वो थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करके आप फिर पाइथन ट्यूटर पे जब उसे पेस्ट करेंगे तो सिंपल वो हर स्टेप, वो उसे कहते हैं डीबगर। वो हर स्टेप पे ना आपको बताएगा कि इस स्टेप पर ये हो रहा है, इस वेरिएबल में ये स्टोर हो रहा है, ये वेरिएबल इसको इस की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो वो सिर्फ ये है विजुअलाइजेशन, हर स्टेप पे हमें पता चल रहा होता है कि इस वेरिएबल में क्या स्टोर है। ओके ओके, थैंक यू सर, डीबग है, ठीक है। किसी और पार्टिसिपेंट ने प्रेजेंट करने? अगर नहीं करना तो फिर मैं ऐसे ही लिस्ट में से एक देख लेता हूँ। वैसे मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया हुआ, लेकिन देख लेते हैं उसको फिर। ओके, तो ये क्वेश्चन था 322 कॉइन चेंज। ये लिस्ट में से ही है। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर अरे कॉइन रिप्रेजेंटिंग कॉइन ऑफ डिफरेंट डोमिनेशंस एंड एन इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग ए टोटल अमाउंट ऑफ मनी। Return the fewest number of coins that you need to make up the amount. If that amount of money cannot be made up by any combination of the coins, return -1. You may assume that you have an infinite number of each kind of coin. अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि ये अगर मैं मिसाल से एक्सप्लेन करूँ तो हम एक कैशियर हैं और हमारे पास एक कस्टमर आता है जो कि जिसको हमने इतने पैसे उसको देने हैं, उसका इतना बकाया बनता है। और हमारे पास जो कॉइन्स हैं वो हैं ये वाले 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये के इनफाइनाइट सिक्के हैं, हम जितने मर्जी सिक्के निकाल सकते हैं। और 5 रुपये के काफ़ी सारे सिक्के हैं और हमने उसे पैसे कितने देने हैं, 11 रुपये।
और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसे मिनिमम कॉइन्स दें। यानी कि एक तो तरीका है हम उसे 1 रुपए के 11 सिक्के दे दें। उसे 11 रुपए ही देने हैं ना, तो एक तो तरीका ये है हम 2 रुपए के 5 सिक्के दें और 1 रुपए का 1 सिक्का दें। लेकिन हमने कोशिश करनी है कम से कम उसे ना कॉइन्स रिटर्न करें। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए के 2 सिक्के दे दिए और एक हमने 1 रुपए का एक कॉइन दे दिया, तो 3 इसका आंसर आ गया। जैसे इधर देखें, अब इस बंदे को हमने देने हैं 3 रुपए। लेकिन अब हमारे पास ये है, हमारे पास जो कॉइन है वही, कॉइन की जो वैल्यू है वही 2 है। अगर हम एक कॉइन देते हैं तो उसकी अमाउंट नहीं बनती। अगर हम 2 कॉइन देते हैं तो वो इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कभी भी ये अमाउंट बना ही नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। कि इधर उन्होंने ये कहा भी हुआ है कि अगर आप नहीं बना सकते तो आप रिटर्न -1 कर दें। तो ये हमने कह दिया कि -1। अगर इस एग्जांपल को देखें तो हमने उसे कितने कॉइन देने हैं, उसकी जो अमाउंट है वो है 0 और हमारे पास कॉइन है 1। तो इस केस में कि हमने उसे सारी अमाउंट दे दी हुई है तो हम उसे 0 रिटर्न कर देंगे, यानी कि कॉइन कुछ भी नहीं देना। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन की समझ लगी? जी सर। जी सर, क्लियर। कि तो अच्छा, एक तो तरीका इसमें था कि हम ना प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं सब प्रॉब्लम में। कि फर्ज करें अब हमने उसे देनी है अमाउंट जो है वो है 11, और हमारे पास जो कॉइन है वो है 1 का, 2 का और 5 का। तो हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं 1 से 12 तक। अच्छा, यानी कि जो जितनी अमाउंट है ना, हमने उसमें प्लस करके एक अरे क्रिएट कर ली। और हमने उसमें सब में वैल्यू क्या रखी, 12 रख दी। क्योंकि 12 इसलिए रखी कि अमाउंट हमने रिटर्न करनी है 11। और अगर हमें 12 इनफाइनाइट अमाउंट है, हमने कभी भी 12 अमाउंट बनानी ही नहीं है। ये मैं थोड़ा सा इधर कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो 1 मिनट इसको देखते हैं। 0 1 2 3 4। अच्छा, तो ये थे। अब हमने ये देखना है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास और इधर बाय डिफॉल्ट हमने इसमें समय 12 स्टोर कर दिया। 12 का मतलब कि इनफाइनाइट अमाउंट। अभी इससे हम ये देख के ना, अच्छा मैं 1 मिनट के लिए मैं ना करता हूँ, 2 मिनट वेट करें। अच्छा, तो हमने अब ये देखना है, 11 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा। हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास एक कस्टमर आता, जिसको हमने 0 रुपये देने होते, तो हम तब क्या करते, हम उसको 0 पे तो हम 0 ही रख देंगे। स्टार्ट पे 0 पे हम 0 ही रख देंगे। हमने अगर 0 वाला आया तो हम इस इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। अब हमने काउंट करना है 1, कि अगर हमारे पास एक कस्टमर आता है जिसको हमने 1 रुपया रिटर्न करना है, ये अमाउंट रिटर्न करनी है, तो तब मिनिमम कॉइन्स क्या होंगी। तो तब हम क्या करेंगे, हम इस अरे पे लूप लगाएंगे। पहले हमने 1 रुपये का एक कॉइन लिया
और 2 रुपये का हमने एक लूप लगाना है जिसमें बारी बारी ये सारे कॉइन्स आएंगे, और हमने इसमें से ये अमाउंट माइनस करनी है जितनी हमने देनी है। अब इसमें हमने कॉइन कौन सा यूज़ कर लिया, 1 रुपये का हमने एक कॉइन यूज़ कर लिया। अभी कॉइन कौन सा हमने यूज़ किया, एक तो एक ये वाला यूज़ कर लिया, और इसमें से हमने ये अमाउंट माइनस की, तो ये आया 0। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, ये चीज़ 0। तो हमने 0 को प्लस कर दिया इस एक में कि ये वाला जो एक कॉइन हमने यूज़ किया था और एक 0, तो यानी कि ये हो गया मिनिमम कॉइन हो गया हमारे पास 1। और अगर हम टू टू का कॉइन यूज़ करते, ये तो था 1 के कॉइन के केस में, लेकिन अगर हम 2 का कॉइन यूज़ करते तो हम ना इस तरह करेंगे, 1 हाँ जी, हम इस तरह करेंगे क्योंकि कॉइन अमाउंट में से कॉइन माइनस करेंगे। तो इस बार हमने देखा कि ये हो गया -1। तो हमने ये बड़ा कॉइन है, हमने ऐसा भी तो नहीं करना कि हमने अमाउंट अगर देनी है 11 रुपये तो हम 12 रुपये तो नहीं देंगे उसे, इसलिए इनको तो अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 5 रुपीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमें एक मिल गया कि अगर एक बंदे को 1 रुपया देना है तो हमारे पास मिनिमम कॉइन अभी तक क्या बने, 1। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इधर अपडेट कर देंगे 1 को, और फिर हम नेक्स्ट इसको देखेंगे कि अब हमारे पास एक क्लाइंट है जिसको हमने 2 रुपये देने हैं। तो फिर सिंपल हम यही प्रोसीजर करेंगे कि हम 1 का कॉइन यूज़ करके उसे दे के देखेंगे कि मिनिमम कॉइन्स कितने बनते हैं। पहले हमने उसे अमाउंट -1, ठीक है। तो पहले तो हमने उसे 1 रुपये का एक कॉइन दे के देखा, तो फिर हमने देखा कि हमने उसे अभी भी 1 रुपया देना है। तो 1 रुपये के लिए जब एक बंदा आया था तब हमने देखा था मिनिमम कॉइन कितने बने थे, ये 1 के लिए ये था। तो हम इसको सिंपल इसमें ऐड कर देंगे और आंसर आएगा 2, यानी कि मिनिमम एक इसके लिए मिनिमम कॉइन है अभी तक 2। फिर हम उसे 2 रुपीज़ का कॉइन दे के देखेंगे, तो ये आ गया 0। तो हम देखेंगे 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पे 0 ही है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 0 पे 0। और एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया 2 रुपये का, जो से अभी हमने दे के देखा, तो इसके लिए आंसर आएगा 1। और अगर 5 रुपये का कॉइन देंगे तो ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव में चला जाएगा, तो इसको हम कंसीडर अभी नहीं करेंगे। तो इसमें हम इसके लिए हमने फाइंड कर ली वैल्यू 1, कि अगर एक बंदे को हमने 2 रुपीज़ रिटर्न करने हैं तो मिनिमम कॉइन अभी तक हमारे पास होंगे 1। तो अब हम आए 3 के लिए, हमने देखा 3 के लिए। अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो अप्रोच है ना, इसको कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग, के आपने प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट को देख के अगला रिजल्ट ना कैलकुलेट करना है। तो अब हमने 3 रुपीज़ के लिए देखना है, तो सिंपल हम अगेन वही अ, उसे ये वाला कॉइन दे के देखेंगे, ये वाला कॉइन दे के देंगे, और 5 वाला तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसके लिए किया तो 2, और 2 पे क्या था 1, यानी कि 1। तो एक कॉइन हमने ये यूज़ कर लिया, और एक कॉइन जो हम ये वाला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि एक कॉइन हमने ये 2 रुपीज़ का दे के देख लिया जी। अच्छा, यहाँ पर आपने 3 - 1 = 2 आ गया, फिर आप वो 2 इंडेक्स की जो जहाँ पर जितने एलिमेंट है उसको देख रहे हैं ना, जी इंडेक्स 2 के ऊपर। तो इंडेक्स 2 पे अंदर यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पर यहाँ करने का पर्पस क्या है, और इसको एक दफा फिर बताइएगा यहाँ पर, और पर्पस इसका बताइएगा हम ऐसा क्यों कर अ, रहे हैं। जी, इसका पर्पस ये था कि अब तो वैसे मुझे भी इतना याद नहीं है कि पर्पस क्या था। अच्छा, इसमें ना यूज़ ये होनी थी, एक तो था कि हमारे माइंड में जो अप्रोच आती है ना, वो आती है ग्रीडी अप्रोच, कि हम सोचते हैं हमने मैक्सिमम कॉइन रिटर्न मिनिमम कॉइन रिटर्न करने हैं, तो हम सबसे हमेशा सबसे बड़ा कॉइन ही चूज़ कर लें। हम क्यों 1 को चूज़ करें, या हम 2 को क्यों चूज़ करें। और अगर वो इन केस अगर वैल्यू इससे बिलो मतलब ये हमने 5 5 रुपए के 2 कॉइन दे दिए हमने फर्स्ट टाइम, मैक्सिमम कॉइन यूज़ कर लिया, उसके बाद
जो ये दो यूज़ ये कर लिए तो एक हमने अमाउंट बनती है फिर वन, वन को रिटर्न करना है तो हम फिर ये वाला रिटर्न कर देंगे। तो लेकिन एक केस ऐसा था कि जिसमें ना ये ग्रीडी अप्रोच वर्क नहीं कर रही थी, तो इसीलिए फिर हमें इस तरह की एक अप्रोच बनानी पड़ी कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, मुझे यही अप्रोच मैंने देखा कि मोस्टली यूट्यूबर यही समझा रहे थे कि ये अप्रोच कि हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं इस तरह कि ज़ीरो पे अगर कस्टमर आता है, इसको ज़ीरो अमाउंट रिटर्न करनी है तो कितने कॉइन्स हमने उसको रिटर्न करने हैं। अगर वन अमाउंट वन के लिए आता है तो कितने उसको कॉइन्स रिटर्न किए थे तब। और इसी रिजल्ट की बेस पर अगला रिजल्ट जनरेट करते हैं, इसी रिजल्ट की बेस पर अगला, और करते करते अब इन हम जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 11 पे, तो हमारे पास मिनिमम कॉइन्स होंगे और हम सिंपल उसे रिटर्न कर देंगे। और इन केस यहाँ पे 12 ही रहता है, हम वो अमाउंट नहीं बना सकते। तो जब हम ये देखेंगे कि 12 इससे ग्रेटर है तो इससे हम समझ जाएंगे, इसलिए हमने इधर 12 स्टोर किया था। जब हम ये देखेंगे कि 12 अमाउंट से ये यहाँ पे जो अमाउंट है ज़ीरो, यानी कि लेंथ ऑफ इसका इसका -1 इंडेक्स पे जो अमाउंट है वो अगर तो करंट अमाउंट जो हमने रिटर्न करनी है उससे ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये तो केस ही सारा फाज हो गया, तब हम -1 रिटर्न कर देंगे। लेकिन यही अप्रोच क्यों यूज़ की इसका भी मुझे भी नहीं पता, ये मैंने ऐसे ही अप्रोच समझी थी। लेकिन मैम इस अप्रोच की आपको समझ आ रही है? नहीं, मुझे ना आ तो रही है वैसे, थोड़ी थोड़ी। जैसे आपने 3 - 1 किया तो 2 आया, तो अब आप उस 2 पर उस 2 इंडेक्स पर 1 एलिमेंट ऐड करेंगे। यहाँ पर आप कुछ मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, मैं ऐसा में वो जानना चाहती हूँ कि आप मिनिमम देखना चाह रहे हैं कि कितने कॉइन पीछे रह गया। हाँ जी, हम हाँ यहाँ जी। से ये जी ये चीज है। ये देखें, अब हमें ये तो नहीं पता कि 11 के लिए या 10 के लिए मिनिमम कॉइन्स अभी कितने हैं, लेकिन अब हमें ये श्योरिटी है कि ज़ीरो के लिए मिनिमम कॉइन कितने हैं ज़ीरो, वन के लिए मिनिमम कॉइन कितने हैं वन, और टू के लिए मिनिमम कॉइन्स कितने हैं वन। तो हाँ जी, क्योंकि अगर 2 को देखा जाए तो 2 में के लिए 1 नहीं है, अगर ऐसे देखा जाए। जी जी, जी, तो ठीक है, इसी ठीक। तरह ये सारी जब अरे बनती जाएगी ना, तो हमें इतनी छोटी होती जाएगी कि जैसे जैसे हम हर इंडेक्स ट्रैवल करेंगे, हमें ये छोटी होती जाएगी जो इससे पीछे अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है ना, इतने कॉइन्स के लिए, इतने कॉइन्स के लिए, इतने कॉइन्स के लिए, वो हमारी फुल एक्यूरेट है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो हम उसकी बेस पर नेक्स्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी बेस पर नेक्स्ट भी कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है। यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि किस अमाउंट के लिए कितने नंबर ऑफ कॉइन जो से अकॉर्डिंग टू दिस अरे यूज होंगे। जी, अच्छा, ये है। अगर जैसे 2 के अंदर हम देखा जाए तो 1 कॉइन यूज होगा, तो फिर एंड पर हम ऐसा कोड करेंगे जिसमें हम मैच करेंगे कि वो 1 कॉइन कौन से वाला है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये तो श्योर हो जाएगी ना कि 2 के लिए 1 कॉइन यूज होगा, लेकिन वो जी। 1 कौन सा अरे में से। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 इंडेक्स नंबर जो है ना, वो 3 है एलिमेंट हमारे पास। तो ये फिर दोबारा हमें मैचिंग करनी पड़ेगी इसके बाद। हम्म, नहीं देखें, अब है 11 ना, तो फर्ज करें हम डायरेक्ट 11 पे चलते हैं। नहीं, आप एक अब हम एक दो जो है ना यहाँ से करें, जैसे जब कर रहे थे 3 4 कुछ 1 2 कर रहे हैं, फिर आप 11 पे जाएं। जी, ठीक है, तो हम अब 3 के लिए हमने क्या किया, उसे 1 रुपए का कॉइन दे के देखा, ये वाला कॉइन, फिर ये वाला कॉइन और साथ ये वाला कॉइन। लेकिन अगर ये वाला कॉइन तो अगर करेंगे तो आंसर माइनस में चला जाएगा, तो अभी मैं उसको इधर नहीं लिख रहा। तो अब हमने 3 में से एक कॉइन तो हमने ये यूज़ कर लिया, वन वाला कॉइन, और एक कॉइन हमने देख के देखा, तो हमने रिमेनिंग अमाउंट अब कितनी बनी, टू। और हमने अब देखा कि प्रॉब्लम छोटी हो गई ना, अब हमें इतना पता है टू के लिए, हमने टू के लिए कितने मिनिमम कॉइन रिटर्न किए थे पहले, वो हमें पता है कि टू के लिए हमने 1। मिनिमम कॉइन वन। तो ये वाले टू, ये वाला वन, और जो इधर हमने एक वन कॉइन इधर हम यूज़ कर चुके हैं, कितने हो गए, तो टू हो गए।
तो ये केस तो था 1, अगर हम उसे 1 कॉइन देते हैं ये वाली वैल्यू का। लेकिन अगर हम 2 वाला कॉइन दे के देखते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट बनती है 1। एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया इधर, और रिमेनिंग अमाउंट है अभी उसे हमने जो देनी है वो है 1। और 1, जब हमारे पास 1 के लिए कस्टमर आया था तो तब क्या था, हमने मिनिमम कॉइन वो थे 1। तो अगर हम इसको भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2। ये भी 2 आ जाएगा। हमने अब ये जो फाइंड होगा ना, इनमें से हमने मिनिमम जो है वो इधर हम सेव करेंगे, कि इनमें से मिनिमम जो आएगा उसको हम इधर रख देंगे। तो ये जी 3 के जी, लिए भी क्लियर हो फाइंड हो गया, गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो 3 के लिए भी आ गया। अब हम आए 4 के लिए। तो 4 के लिए हमने उससे एक 1 का कॉइन दे के देखा, 4 को हमने 2 का भी कॉइन दे के देखना है। 5 वाला माइनस में चला जाएगा तो इसलिए उसको हमने देना ही नहीं। तो ये आ गया 3, एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ किया। और 3 के लिए हमारे पास जो मिनिमम कॉइन यूज़ हुए थे वो थे 2। तो ये हो गए टोटल 3 कॉइन्स। अगर 4 का कॉइन दे के देखें तो ये 2 वाला कॉइन दे के देखें तो रिमेनिंग अमाउंट बनती है 2, और एक कॉइन उसे हमने यहाँ पर दे दिया ये 2 वाला। तो 2 के लिए मिनिमम कॉइन्स थे, ये है 1। तो एक मिनट। अच्छा, तो इनमें से अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास जो मिनिमम कॉइन बने थे ना 4 के लिए, वो बने थे 2। तो अगर 5 के लिए देखें तो 5 के लिए हमने उसे एक अगर 1 का कॉइन दिया तो एक कॉइन यहाँ हमने यूज़ कर लिया। और 4 के लिए हमारे पास मिनिमम कॉइन थे 2। तो रिमेनिंग अमाउंट इसके लिए हमने कैलकुलेट किया, इसके लिए आया हमारे पास 2, और एक कॉइन जो हमने यूज़ कर लिया यानी कि 3। तो अगर हम उसे 2 का कॉइन दे के देखें तो रिमेनिंग अमाउंट है 3, एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया। और 3 के लिए हम देखें तो ये है 2। तो यानी कि 2 प्लस 1 कॉइन जो भी हमने यहाँ यूज़ किया यानी कि 3। तो ये भी 3, ये भी 3, और अगर हम इसको 5 का कॉइन दे के थे, अभी तक हमने किसी को 5 का कॉइन नहीं दिया था, तो ये है 0। और 0 को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 0, यानी कि एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो इसका आंसर आएगा 1। तो अगर हम इनका मिनिमम करें 3 का और 1 का, तो यहाँ पे हमने इसके लिए फाइंड कर लिया 1। तो हमें पता है अब 5 के लिए जो मिनिमम कॉइन है ना वो बनेंगे 1। फिर हम आए 6 पे। तो 6 में से हमने 6 के कॉइन दे के देखे, बल्कि हाँ जी सही था। तो अब 5, एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया और 5 पे था 1, यानी कि 2 कॉइन्स। अब एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया और 4 पे क्या है, 4 पे है 2। तो यानी कि इसके लिए आएगा 3 कॉइन्स, क्योंकि 4 पे क्या है 2। 2 प्लस और एक कॉइन यहाँ पे 3, और एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ किया और आया 1। तो 1 पे है 1, यानी कि इसके लिए भी आया 2 कॉइन्स। तो इसका मिनिमम आएगा 2। तो यानी कि अच्छा, 6 जी। अब इसको ना, अगर हमने फाइंड करना है, जैसे 6 वाला देखा जाए, तो 6 वाला लेट्स सपोज अगर हम अरे नंबर सबसे पहले 1 ही पिक करते हैं, अगर अब यहाँ पर देखें 1 पिक करेंगे, तो 6 में से 1 निकाले तो रिमेनिंग रह गया 5।
इसका मतलब है कि अगर हम 1 वाला इंडेक्स पिक करते हैं ना, तो उसके बाद हमें 5 वाला ही पिक करना पड़ेगा, क्योंकि रिमेनिंग 5 है। तो ये दो इंडेक्स से बनते हैं, एक 1 वाला और दूसरा एलिमेंट हमें 5 वाला लेना पड़ेगा, तो फिर ये कंप्लीट होगा 6 से। अगर हम सबसे पहले 2 वाला पिक कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड पे देखें, तो रिमेनिंग आया 4। तो इसका मतलब है कि हमें सेकंड 4 लेना पड़ेगा, जो कि अरे में है ही नहीं। नहीं, अरे में है 4, ये देखें कि हमने ये इधर देखना है, है कि जब इधर है, लेकिन उधर नहीं है। अरे के अंदर जो एक्चुअल अरे दी हुई है ना, उधर नहीं ना है। ये वाली अरे, जी। ये देखें। अच्छा, ये पता क्या है, हमने उसे अमाउंट देनी थी 6, और 6 में से उसे हमने अभी 2 रुपीज़ दे दिए, बकाया हमने उसके कितने देने हैं, 4 रुपीज़। और 4 रुपीज़ के लिए हमने देखा कि जब पहले हमारे पास 4 रुपीज़ के लिए एक पर्सन आया था, तो 4 रुपीज़ के लिए हमने उसे कितनी अमाउंट फीवेस्ट कॉइन रिटर्न किए थे, 2। हमने यहाँ से नहीं देखने, अब हमने यहाँ से देखने हैं कि हाँ, हमें इतना तो पता है कि हम इसको माइनस करके ना प्रॉब्लम को छोटा कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमें पता है कि 6 का तो हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन 6 - 1 का हमारे पास आंसर जरूर है। 6 - 2 का हमारे पास आंसर जरूर है। 6 में से कोई भी एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। 6 से प्रीवियस हमें हर एक का आंसर पता है, तो हम 6 से माइन कोई भी हमने एक कॉइन दे के देखा, हमें जाहिर है अगर एक भी चीज़ माइनस करेंगे तो 6 से छोटा ही आंसर आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से आंसर को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आप इसके ना एंड पर जाएंगे, और एंड पर फाइनल फिर हम कैसे निकालेंगे। चलें इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, फिर ना एंड पे देखते हैं इसका क्या बनता है। तो 6 के लिए हमारे पास था 2, तो 6 के लिए हमने 2 रिटर्न कर दिया। अब हम आए 7 के लिए, तो 7 के लिए एक कॉइन हमने यहाँ यूज़ कर लिया, और 6 पे क्या है, 2, तो यानी कि 3। तो 7 के लिए हमने एक ये आया 5, और 5 पे कॉइन था 1, तो यानी कि एक हमने यहाँ पे कॉइन यूज़ किया और एक ये वाला, तो ये आ गया 2। और तो यानी कि एक हमने कॉइन यहाँ पे यूज़ कर लिया, और ये आ गया 2, और 2 पे हमने उसे रिटर्न किए थे 2 कॉइन्स, तो यानी कि ये बन गए 3 कॉइन्स। तो इसका मिनिमम आया 2, ये तो हमने इधर कर दिया 2। तो अगर हम फिर 8 पे चले, तो एक कॉइन यहाँ दे दिया, और एक 7 पे जो है 2, इनके ये आ गए 3 कॉइन्स। और 8 को अगर हमें 2 वाला कॉइन दे दिया, तो अभी रिमेनिंग अमाउंट हमने इसको देनी है 6। तो 6 पे कौन से कितने कॉइन है, 2, और 2, और ये जो 8 हमने अभी 2 वाला कॉइन दिया है 3। और अगर इसे 5 वाला कॉइन दें तो रिमेनिंग अमाउंट हमने इसे देनी है 3। तो 3 पे है 2, यानी कि 2 + 1 3, तो इसके लिए 3 ही बनता है मिनिमम, इसमें से रिटर्न किया तो इधर आएगा 3। 9 के लिए देखते हैं, 9 - 1, तो 9 - 1 आया 8। तो 8 पे अगर देखें यानी कि 3 और ये कॉइन जो हमने यूज़ किया ये है 4। अगर 9 - 2 करें तो ये आया 7। तो 7 पे देखते हैं 2, तो यानी कि 2 और ये कॉइन जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया वो है 3। और 9 - 5 ये है 4। तो 4 पे देखें तो 4 पे अभी हमारे पास है 2। तो 2 + 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे ये 3 आ गया। तो अब हम करते हैं 10 के लिए। अच्छा, 10 को हमने दे के देखा, एक का कॉइन 10 को हमने दे के देखा, 2 का कॉइन 10 को हमने दे के देखा, 5 का कॉइन।
तो यानी कि 9 पे हम ये आया 9, 9 को हमने ऐड कर दिया, 3 + 1 4, ये आया 8, 8 और 8 पे आया 3, 3 + 1 ये भी 4 आया, और ये आया 5 पे आया 5 + 1 यानी कि ये आया 2। तो 10 के लिए हमारे पास पॉइंट्स बन गए 2। 11 पे अब देखते हैं, अब 11 पे मैम आपका ना क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर। तो हमने इसे ये वाला कहीं दिया, 10 आ गया, तो 10 पे देखा, 10 पे है 2 यानी कि 2 + 1 3। तो अगर हम इसको 2 रुपीज़ वाला कॉइन दें तो ये आ गया 9। तो 9 पे है 3, 3 + 1 जो कॉइन यहाँ यूज़ किया वो है 4। और अगर हम इसे, ये 5 है, 5 का कॉइन दे के देखें तो ये है 6। तो 6 पे है 2 यानी कि 2 + 1 ये वाला कॉइन जो यहाँ पे यूज़ किया 6 और 3। तो इसमें से जो मिनिमम है वो होगा इधर 3। जी मैम अब देखें, अब हम ये -1 यहाँ से सिंपल रिटर्न कर देंगे प्रोग्राम के एंड पे। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ काउंट रिटर्न करना क्वेश्चन के अंदर? जी, कि हमने कितने मिनिमम कॉइन उसे देने हैं इस अच्छा अच्छा, अमाउंट के फिर लिए। सही है, फिर सही है। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था असल में कि अगर काउंट है ना तो फिर तो 3 है, लेकिन मेरा ये था कि शायद हमें ये बताना है कि वो तीन जो उनसे काउंट है वो कौन से है, वो एलिमेंट वाला इंडेक्स रिटर्न करवाना है, को कौन कौन सा है। जैसे इस केस में 551 होगा, 11 के केस में ना, तीन मिनिमम यही लिए उन्होंने। जी ये ऐसे ही है, ये देखें हम जैसे कैशियर की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के काफ़ी सारे सिक्के हैं, और हमने मिनिमम कॉइन्स देने हैं, इसमें से कोई कितने मर्जी हम चूज़ कर सकते हैं। 11 रुपए देने हैं हमने, हम एक तो तरीका था हमारे पास कि हम 1 रुपए के 11 सिक्के दे दें, लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं था, हमने मिनिमम कॉइन्स देने हैं। अगर 1 रुपए के 11 दे देते, एक तरीका था 2 रुपए के 5 दे देते और एक 1 रुपए का दे देते, यानी कि वो थे 6। और एक तरीका था 5 रुपए के 2 कॉइन्स और एक हम दे देते 1 रुपए का कॉइन, वो थे 3। इसमें से मिनिमम देखे तो हमने 3 रिटर्न करना। तो सिंपल हम इस, ये हमने सारा इस पे फॉर लूप इसलिए चलाया था कि हम उसे 1 रुपए का दे के देख रहे थे, फिर 2 रुपए का कॉइन दे के देख रहे थे, फिर 5 रुपए का कॉइन दे के देख रहे थे, और जो मिनिमम आंसर आता था उसको हम स्टोर कर लेते थे। जी सर, क्लियर है। ओके, तो ये इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने यही किया कि हमने अमाउंट +1 ये एक अरे क्रिएट कर ली, सेम ये वही है, इसके आंसर पे जो आएगा ना मिनिमम कॉइन्स में यही अरे आएगी जैसे हमने इधर ये क्रिएट की है। इसमें ये होगा सबसे अमाउंट +1 यानी कि सबके इधर 12 12 12 हम कर देंगे। और ये जो हमने 12 12 है, इट विल ये रॉ वैल्यूज है, इट विल बी एनी। जी हमने इधर इनफाइनाइटी वैल्यू रखनी थी, क्योंकि अगर इन केस हमने वो अमाउंट नहीं बना सकते तो हम इधर 30 अमाउंट +5 भी रख सकते थे, लेकिन हमने अमाउंट +1 वैसे ही रख दिया। इधर अमाउंट +5 भी रख सकते हैं। हमने ये देखना है कि अगर उधर जो लास्ट इंडेक्स होगा उस पर वही वैल्यू होगी जो हमने स्टार्ट पे रखी थी इधर, तो इसका मतलब हम वो अमाउंट नहीं बना सके। हम उसे अपडेट तभी कर रहे हैं ना जब हम कोई मिनिमम कॉइन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अमाउंट बन ही नहीं रही तो हम उधर 12 का 12 ही लिखा रहेगा, हम रिटर्न कर देंगे -1। नहीं तो हम सिंपल जो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे, इसलिए हमने इधर अमाउंट +1 किया है। जी सर, ठीक है। तो हमने अब मिनिमम ये जो ज़ीरो पे था, ज़ीरो पे तो वैसे भी हमेशा ज़ीरो ही रिटर्न करना है, तो हमने ज़ीरो वाले को अपडेट करके इधर ज़ीरो कर दिया, और फिर हमने फॉर लूप चलाया। अब ज़ीरो के लिए तो हमारे पास वैसे ही कैलकुलेट है, तो हमने अमाउंट +1 यानी कि ये 11 तक चलेगा। तो फिर हमने कॉइन पे लूप रन किया कि हमने पहले उसे 1 रुपए का कॉइन दे के देखा, फिर हमने 2 रुपए का, फिर हमने 5 रुपए का, और यहाँ पे हमने ये किया कि अमाउंट -c, कि अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि ये वही केस कि हमने उसे 1 रुपया ये रिटर्न करना था लेकिन हम उसे 5 रुपये दे के देख रहे थे, तो 1 5 नहीं 1 - 5, तो ये आंसर तो माइनस में जा रहा है। हमने देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो
ये लूप लगाया हमने, ये चेक लगा दिया इसका, और फिर हम उसको अपडेट कर रहे हैं मिनिमम कॉइन के साथ। कि एक तो मिनिमम कॉइन, एक हमने ये वाला कॉइन 1+ इसलिए किया कि एक कॉइन तो हमने उसे दे के देख लिया, और मिनिमम कॉइन I-C। I-C क्या कि जहाँ पे जब हमने उसे I-C किया था, जो आंसर आया था, तो हम अरे पे इधर इसको ऐड कर रहे थे आंसर में, तो वो भी यही कर रहा है कि मिनिमम कॉइन में से पहले अमाउंट को माइनस करता है, और फिर मिनिमम कॉइन में से वही इंडेक्स बन जाता है, कभी 4 कभी 3, प्रीवियस इंडेक्स, ये उसको प्लस कर दे, उसमें +1 ऐड कर देता है। या फिर मिनिमम कॉइन, या फिर ऑलरेडी उधर ऑलरेडी जो मिनिमम कॉइन पड़े होते हैं, उसको हम इन दोनों में से यानी कि मिनिमम वो चूज करके, तो इधर अपडेट कर रहा है रिजल्ट को, और ये फॉर लूप चली जा रहा है जब तक कि वो 12 आइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि अमाउंट +1। तो फिर हम लास्ट पे देखते हैं कि क्या अभी भी उधर इनफाइनाइट वैल्यू पड़ी हुई है, इनफाइनाइट वैल्यू ये लास्ट इंडेक्स पे, ये वाला जो इंडेक्स है। अ, हमारा सारा फोकस, जब हम आइट्रेशन कंप्लीट कर गए होंगे ना, तो हमारा फोकस सिर्फ इधर ही होगा। हमने देखना है, अगर तो इधर 12 होता तो इसका मतलब हम अभी तक इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सके, हम वो अमाउंट नहीं बना सके, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ये केस नहीं है तो हम सिंपल रिटर्न कर देंगे मिनिमम कॉइन -1, यानी कि लास्ट पे क्या पड़ा हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन, ये कोड? ठीक है, तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मिस शाइस्ता, आप करना चाहती हैं कोई क्वेश्चन? फिर प्रिपेयर नहीं किया हुआ कोई। ओके। अच्छा सर जी, जो आप टूल यूज कर रहे थे, ये टूल में जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं प्रिपेयर करना चाहूँ डीएस से, तो उसमें कोई मैं लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, तो मैं अपने तरीके से स्ट्रेटजी बना के सारा वो सेव करके रख लेते हैं, तो वो वहाँ पर उस टूल को अंदर हम सेव कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। बाद में हम एग्जैक्ट जब चाहे मर्जी उसको असेस करके तो हम रिवाइज कर सकें, या एक तरह से मेरे वाले नोट्स बन जाए, या एक तरह से हम जब चाहे प्रेजेंट करना चाहे तो वो कर सकें, कुछ ऐसा। एक्सेली ड्रा की आप बात कर रही हैं? जी। जी, इसमें ऑप्शन है इधर सेव टू, अगर आप लेफ्ट साइड पे वो देखें ना, टॉप कॉर्नर पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे उधर ऑप्शन है इसको डाउनलोड करने की, एक्सपोर्ट इमेज की, तो आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकती हैं दोबारा। आई थिंक कोई सिंपल सा कर लेते हैं क्वेश्चन कोई। ऐसे बताइएगा, आप किधर कह रहे हैं सेव करने का ऑप्शन? ये देखें, ये यहाँ पे बना हुआ है ना, वो 3 बार्स इधर, ये सेव टू की ऑप्शन है ना, तो जब आप कुछ ड्रॉ करेंगे ना, तो वो ये आप डाउनलोड हो जाएगा इधर, या शेयर लिंक, ये वैसे मैंने किया नहीं, लेकिन इधर से हो जाता है। वो एक सर अमीर हमजा हैं, वो इधर सेव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, मोस्टली अवाम आई नहीं है। सर इसमें एक वेबिनार हो रहा है, अच्छा। इस वजह से।
फुली फंडेड स्कॉलरशिप का, वो 10 AM 10 PM था, तो इस वजह से मुझे लगता है सिलेक्ट कर लिया। ओके। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 11 PM में भी हुआ था, लेकिन आई थिंक इसमें अब नहीं, 75 में इसमें टिक नहीं हुआ था। चलो हम देख लेते हैं अब इसको। गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमारे पास एक स्ट्रिंग है एस का, कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, एक मिनट, जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, लाइक ओपन ओपन ब्रैकेट भी है, क्लोज वाली भी है, इसी तरह से ये वाली भी है, इस तरह से लिस्ट ओपन वाली भी और क्लोज वाली भी है। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। अच्छा, a input string is valid is open bracket must be closed by the same type of bracket। अगर इस तरह की लाइक ब्रैकेट है, लाइक अगर ये वाली ब्रैकेट है तो ये क्लोज भी होनी चाहिए, तो फिर ये जो इनपुट हमारी जो स्ट्रिंग होगी ये वैलिड होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये वैलिड नहीं है। अच्छा, ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। ओपन जो ब्रैकेट है ये क्लोज भी होनी चाहिए करेक्ट ऑर्डर के अंदर। अच्छा, एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज करस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वही उसी तरह की क्लोजिंग ब्रैकेट भी होनी चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने स्टैक बना लिया, स्टैक इज इक्वल टू लिस्ट, और लिस्ट बना ली हमने। अच्छा, इसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। मैपिंग इज इक्वल टू डिक्शनरी, इसके अंदर मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट भी बना ली, उसके बाद ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट भी बना ली, इस तरह से ये वाली भी बना ली, इस तरह से ये लिस्ट वाली भी बना ली, क्लोजिंग और ओपनिंग वाली भी मैंने बना ली। फिर मैंने क्या किया, फोर का लूप लगाया, फोर करेक्टर इन एस। इफ करेक्टर इन मैपिंग, करेक्टर अगर करेक्ट इफ करेक्टर इन मैपिंग, अगर ये ओपन ब्रैकेट है मैपिंग के अंदर, इफ नो स्टैक। अच्छा, पहले हम नो स्टैक को देख लेते हैं, नो स्टैक इधर क्यों लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, स्टैक इज इक्वल टू हमने लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी ओपन ब्रैकेट भी है, क्लोजिंग भी है। प्रिंट नो स्टैक, ये ट्रू होगा, बिकॉज हमारी जो लिस्ट है तो इज एम्प्टी है, ये इसको ट्रू करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास, अगर हम स्टैक के अंदर अपेंड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक और ओपनिंग ओपन ओपन वाली ब्रैकेट, एक हमने करा दी क्लोज वाली, तो फिर हमने क्या किया, प्रिंट नो स्टैक। जाहिर बात है ये अब ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये हम इसके अंदर ना क्लोज हो रही है ना प्रॉपर ओपन हो रही है। क्लोज हो रही है लेकिन करेक्ट फॉर्म के अंदर, ये करेक्ट वे के अंदर क्लोज नहीं हो रही, इसलिए बाद हमें क्या किया, प्रिंट नो स्टैक। ये फाल्स है क्योंकि ये हमारा जो लिस्ट है ये है भी एम्प्टी, और हमारा ये है भी करेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं है। अच्छा, इफ करेक्टर इन मैपिंग, अगर करेक्टर है मैपिंग के अंदर, इफ नो स्टैक अगर है, या अगर या एक मिनट, और स्टैक डॉट पॉप नॉट ब्रैकेट नॉट इज इक्वल टू मैपिंग कैरेक्टर, अगर तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो तो सिंपली हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर है, ओपन भी हो रही है क्लोज ब्रैकेट भी हो रही है, तो सिंपली हमने उसको क्या किया, स्टैक के अंदर उसको अपेंड करवा दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, सिंपली उसको रिटर्न भी करवा दिया नो स्टैक को। ये ट्रू तब होगा जब ओपन ब्रैकेट भी हो रही होगी और क्लोज भी हो रही होगी, ठीक है। इस तरह से ये वाली भी अगर ओपन हो रही है तो क्लोज भी हो रही हो, इस तरह ये भी अगर ओपन हो रही है तो ये क्लोज भी हो रही हो, ठीक है। रिटर्न किया नो स्टैक, अगर ये ओपन भी हो रही है क्लोज भी हो रही है, तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू आ जाएगा। अगर नहीं हो रही तो सिंपली फॉल्स आ जाएगा। ये हमारा हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया, इसका 100% आ गई इसकी।
चेक नहीं होगा अभी फिलहाल। ओके, ये इतना ही था मेरी तरफ से आज। अच्छा सर, ये जो 100% आता होता है, ये क्या वाकई 100% होता है? जी बिल्कुल। नहीं सर, ये एग्जैक्टली 100% नहीं है। आप इसको 2 से 3 बार सबमिट करेंगे ना, आप देखना ये वेरिएशन हो रही होगी। कभी 70 आ जाएगा, अभी आप दोबारा इसको सबमिट करें, ये 70 पे आ जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज, ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता। एक बार क्या हुआ था सेशन में ही, हमने ना खुद से कैलकुलेट की थी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इवन का लीड कोड जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बता रहा होता है ना, वो भी अक्सर एक्यूरेट नहीं होती। ये फंक्शन ना इन्होंने नया इसमें किया है ऐड। अभी ये 100% एक्यूरेट नहीं है। हमने फिर यही कोड चैट जीपीटी को दिया था, क्योंकि हमने जो काउंट किया था और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वो डिफरेंट थी, लीड कोड डिफरेंट बता रहा था। तो चैट जीपीटी ने भी वही कहा था जो हमने सोची थी, और लीड कोड डिफरेंट कह रहा था। तो ये अभी एक्यूरेट नहीं है। इसको आप 2 से 3 बार सबमिट करेंगे ना, आप देखना ये चेंज कर रहा होगा। अभी आपको 70 पे ले जाएगा, फिर आपको 100 पे ले जाएगा, फिर आपको 40 पे ले जाएगा। आई थिंक सर ये मशीन पे डिपेंड नहीं करता कि मशीन पे, हर जो भी मशीन है हमारी लैपटॉप वाली। नहीं, हमारे लैपटॉप की मशीन नहीं है, उनके सर्वर पे हाँ ही सच, ये कोड तो रन हो उनकी है। रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने लैपटॉप पे कर रहे होंगे फिर ये इसका डिफरेंट आएगा हमेशा। में भी आ सकता है, लेकिन ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, और स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, तो ऑपरेशंस पे डिपेंड होती है कि कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जी। सर ऑर्डर ऑफ ओ एन जिस तरह से है वो तो ठीक ही आता है, वो तो लीनियर एक फंक्शन है, वो तो सही आ रहा होता है। पर ये जो आप बता रहे हैं, आप ठीक बता रहे हैं कि वाकई हर टाइम ये चेंज करता है। अभी 100% है तो नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है 80 पे चला जाए या नीचे आ जाए। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी, वही मैं पूछ रहा था। सर सेशन का टाइम हमारे पास हो गया, तो हम सेशन को एंड करते हैं। ओके मैम। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। एवरीवन। हाफिज।